सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है ना? मेरा वाइट बोर्ड शेयर हो रहा है आपके साथ? सब देख सकते हैं? चैट में टाइप कर दें, ठीक है? हाँ जी, ठीक। चलें, सही हो गया जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अन्नाज़ियात शुरू की थी लास्ट टाइम हमने। सूरह नबा कंप्लीट हो गई है 30वें पारे की तफसीर के सिलसिले में, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। इंट्रोडक्शन देखा था और इसके साथ ही पहली और दूसरी आयत की तफसीर हमने की थी। इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने आया नंबर 5 तक जो है वो ऑलरेडी हमने कर ली थी तलावत, ठीक है? तो 5 आयात कवर करने के बाद फिर जो है वो देखते हैं कि कौन जो है वो आज तलावत करेगा, ठीक है? चलिए। तो सूरह नाज़ियात, जैसा कि हमें मालूम है कि 30वें पारे की तकरीबन तकरीबन आप कह लीजिए कि तमाम सूरतें ही, ठीक है, या 99% जो सूराज हैं वो सारी मक्की हैं और इनका जो मजमून है वो वही है। बार बार जिसके बारे में बात आती है, तौहीद और ईमान बिल आखिरत, ठीक है? ये जो है ये दोनों कोर मजमून है इसके। और फिर इसी के ज़िमन में मज़ीद और भी अकायद जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिस्कस करते हैं, प्लस जो उस वक्त उस मुआशरे में इखलाकी बुराइयां पाई जाती थीं उन्हें भी एड्रेस किया गया है, ठीक है? जो कि हमेशा ही रेलिवेंट रहती हैं इंसानों के साथ, क्योंकि इंसानों की नफ्सियात में वो जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, जो कुछ हमारे अपनी डिफ़ॉल्ट मोड्स हैं जिसके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा है, जैसे माल की मोहब्बत, नफ्स की मोहब्बत, तो ये सब सब जो है वो इंसानों में हमेशा से ही मौजूद है और हमेशा ही रहेंगे। तो ये जो है वो हमसे भी रेलिवेंट है, उनसे भी रेलिवेंट था। और फिर ये कि कुछ ख़ास प्रैक्टिसेस जो उस ज़माने की थी, जो अब अभी भी हम देखते हैं, इन सब को भी जो है वो डिस्कस किया गया है, ठीक है? तो इस वक्त जो सूरह नाज़ियात बिल्कुल सूरह नबा ही के पैटर्न पर तो नहीं कह सकते, लेकिन मजमून बिल्कुल वही है। इसमें जो सिर्फ एक एडिशनल बात है वो ये कि इसमें जो किस्सा फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है, उसमें जो है ये एक रिसालत के पॉइंट को भी इसमें टच किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या रेलिवेंस है, इंशाल्लाह ताला वो जब हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे तो उसे देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक अब आप लोगों को सब क्लियर है बात? आपने कहा है कि कोई सवाल नहीं पूछना, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं। बात ये हो रही थी कि 5 कस्में हैं इन 5 आयात में सूरह नाज़ियात की, और जो इसका उसलूब है इस सूरह का, इस सूरत में जो दिन है क़यामत का और जो उसकी सख्ती, उसका जिक्र आ रहा है पहले, ठीक है? दलाइल बाद में है। जबकि सूरह नबा में हमने देखा था कि जब नबाउल अज़ीम की बात हुई तो उसके बाद जो है वो उसके दलाइल जो थे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी क्रिएटिविटी से पहले दिए थे, और उसके बाद उसकी सख्ती और फिर क्या होगा, जैसे भी जो लोगों की के ग्रोह जो है वो डिवाइड कर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स, ठीक है? तो इसमें जो है वो पहले बात हो रही है कि वो जो दिन है उसकी क्या सख्ती होगी। तो उस दिन के कायम होने पर और उस दिन की सख्ती पर जो है वो 5 कस्में खाई गई हैं, जिसमें जो आपको मैंने बताया था कि 2 हमारे पास आप कह लीजिए कि ज़्यादा बड़ी आरा हैं मुफस्सरीन की कि ये जो कस्में खाई गई हैं ये किन की खाई गई हैं, ठीक है? इसमें चूंकि कोई ऐसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई नाम किसी को मेंशन नहीं किया, जैसे जब कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब फरमाते हैं वल कमर या वल शम्स, तो पता चल रहा है कि चांद और सूरज की बात हो रही है। लेकिन इसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि कुछ औसाफ हैं जो बयान किए जा रहे हैं, यानी डूब कर निकालने वालों की और आसानी से निकालने वालों की। तो वो कौन है जो ये कर रहे हैं, उनका नाम मेंशन नहीं है। इसके बारे में मुफस्सिरीन की मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक्चुअली अगर हम सारी आरा इकट्ठी करें तो तकरीबन 39 राय जो है वो सामने आती हैं।
लेकिन उसमें से जो दो हैं जो बड़ी हैं, एक मौलाना अमीन अहसन इस्लाही, और उनके उनके मुताबिक जो है ये हवाओं की कसम खाई जा रही है, और एक जो दूसरी जिसमें जमहूर मुफस्सिरीन जो हैं या जमहूर जो हमारे उलमा हैं उनकी जो राय है वो ये है कि ये फरिश्तों की कसम खाई गई है। और फिर मैंने आपको एक बात यहाँ पर ये भी बताई थी कि ये वाव जो है ये कसम का भी है और गवाही के लिए भी है, यानी ये गवाह भी हैं और एट द सेम टाइम इन्हीं की अल्लाह ताला कसम भी खा रही हैं। ठीक है, तो अब ये जो है वो इन दोनों जो ये दो बड़ी आरा हैं उनको सामने रखकर इसकी तफसीर जो है वो हम कवर कर रहे थे, जिसमें वन नाजियाती गरका और वन नाशिताती नश्ता। इसके बारे में ये देखा था कि गरका यानी डूब कर निकालने वाले अगर हम फरिश्तों को लेंगे तो ये वो फरिश्ते हैं जो किसी काफिर की रूह जब कब्ज करते हैं तो ये उसके जिस्म में गहराई में उतर कर डूब कर और ये उसकी रूह को खींच कर निकालते हैं। और नाजियात का भी हमने ये देखा था कि खींच निकालने को जो है वो कहा गया है। ठीक है, उखाड़ना किसी चीज़ को या फिर जो जान कुनी के वक्त जो तकलीफ होती है उसको भी, जैसे आप हालत नज़ा भी कहते हैं उर्दू में। तो एक ये, और अगर हम हवाओं को ले तो हवाएं यानी वो हवाएं जो कि पेनिट्रेट कर जाती हैं, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग हवाएं हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उनकी वजह से सुनामी, टोर्नेडोज और हरिकेन्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, और ये वो हवाएं हैं जो फिर बहुत तबाही लेकर आती हैं। और फिर इसके कंपैरिजन में वन्नाशिताति नश्ता, और जब इस तरह से वाव से सेपरेट हो जाता है, जब दो सेंटेंसेस सेपरेट हो जाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि वो दोनों डिफरेंट मजमून को कवर कर रहे हैं, वो दोनों डिफरेंट बात कर रहे हैं, इंटर रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ओपोजिट है। एक दूसरी बात है कि वो आसानी से निशात, हमने कल सॉरी हमने लास्ट टाइम इसकी जब की थी तफसीर तो मैंने आपको निशात का मतलब भी बताया था। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दैट। आगे चलते हैं। तो इसमें अगर हम फरिश्ते रहेंगे तो वो फरिश्ते जो मोमिनीन की रूह कब्ज कर रहे हैं, चूँकि वो आसानी से कर रहे हैं। और फरिश्तों को जब हम लेते हैं इसमें तफसीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें हम अल्लाह के इस कानून कुदरत के अंदर जो फरिश्ते काम अंजाम दे रहे हैं जर्नली, ठीक है, सिर्फ रूह को कब्ज करने का मामला अगर नहीं है, उसके अलावा जो बाकी की जिम्मेदारियां डाली गई हैं तो उसके हवाले से भी हम यहाँ पर फरिश्तों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि यानी वो फरिश्ते व नाजियाती गरका जो कि बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, पूरी अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ, जो पूरी उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एबिलिटीज़ दी हैं, जिस काम के लिए उन्हें वक्फ किया है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये कि जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के लिए जो है वो बहुत मुस्तैद हैं, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं। वसाबिहाती सबहा, यहाँ पर फिर अब एक और तीसरी जो बात आ गई, तीसरी कसम आ गई, और गवाह हैं वसाबिहाती सबहा। सबहा यानी साबिहाती हैं तेज़ी से, सबहा तैरने वाले। ठीक है, साबिहाती तैरने वाले, सबहा तेज़ी से, सॉरी। ठीक है, तो इसमें जो है वो, तो ये या तो वो गवाह हैं या उनकी कसम खाई जा रही है। सबहा सीन बा हा के मादे से है। ये बिल्कुल स्मूथ सेलिंग को कहते हैं। ठीक है, एक तो तैरना होता है ना विद अ स्प्लैश, के वो आप जैसे देखते हैं स्विमिंग में कि ऊपर से एक ऊंचाई से किसी ने छलांग मारी और वो फिर पानी में जाते हैं और वो एक बड़ा सा स्प्लैश होता है। ठीक है, एक होता है जैसे आप देखते हैं कि समुद्री जानवर जैसे मछलियां वो तैरती हैं और इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं लेकिन उनके तैरने का बिल्कुल पता नहीं चलता। या जैसे परिंदे हवा में, परिंदों के हवा में उड़ने को भी तैरने से तशबीह दी जाती है। ठीक है, कि वो इतनी स्मूथली सेल कर रहे होते हैं, बिल्कुल उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं वो हवा के साथ कोई उनकी कोई लड़ाई है, कोई जिद्दोजहद है, बल्कि वो बड़ा स्मूथ सेलिंग होती है। ठीक है, एक प्रोसेस है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका एक सिस्टम फिट किया हुआ है, उसके हिसाब से उन्हें मालूम है कि कितनी बुलंदी पर वो उड़ रहे हैं और उनको कितना हवा का प्रेशर है जो वो ले सकते हैं, और उसी लेवल पर वो अपनी परवाज रखते हैं और उस पर वो बहुत कंफर्टेबली अपनी उड़ान जारी रखते हैं, जिसे जो है वो तैरने से भी तशबीह दी जाती है। ठीक, तो जो जिसे कहते हैं बहुत स्मूथ सेलिंग विदाउट एनी स्प्लैश। ठीक है, तो ये अगर वही बात है, अगर इसको वंस अगेन हम फरिश्तों के हवाले से लेंगे या फिर इसको अगर हम हवाओं के हवाले से लेंगे तो क्या तफसीर बन जाएगी। फरिश्तों के हवाले से अगर हम लेते हैं तो ये वो फरिश्ते हैं जो कि तेज़ी से इन्होंने रूह कब्ज कर ली और अब उसके बाद जो है वो तेज़ी से ये उस रूह को लेकर जो है वो जा रहे हैं जहाँ पर के उसको लेकर जाना है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ।
उस अर्श की तरफ। ये है अगर हम रूह निकालने के पस मंज़र में इसको रिलेट करें। और अगर हम इसे वैसे ही रिलेट करें तो वो फरिश्ते उमूरे कायनात जो है उसे अंजाम देने में उनकी आमदोरफ़्त जो है वो बहुत तेज़ी से है, और बिल्कुल जो है वो ऐसी है जो इंटरप्ट नहीं कर रही। ठीक है, देखिए आप और मैं, हम इस वक्त बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और हमारे इर्द गिर्द जितना भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये तमाम निज़ाम कायम फरमाया हुआ है वो बिल्कुल अपने अपना जैसे वो चलता है वो उस तरह ही चल रहा है, ऐसा ही है। ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल रूटीन डे। मुझे और आपको इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा कि कब जो है वो फजर के वक्त, हमें मालूम तो है, हम कहते हैं कि फजर और असर की नमाज के बाद के जो औकात हैं इनमें फरिश्तों की जो आमदोरफ्त है वो हो रही होती है ना, एक 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 जो जमात है वो ऊपर जा रही है, दूसरी नीचे आ रही है, और फिर ये कि चूंकि रात है तो उसमें तो शयातीन भी खुल रहे हैं, और भी बहुत किस्म की बलाएं खुल रही हैं, और भी मखलूक़ात हैं, तो ये सारी मूवमेंट हो रही हैं। लेकिन हम हमें बिल्कुल इसका कोई एहसास नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही उससे। ये निज़ाम शमसी, अब देखिए आप, उनकी मूवमेंट हो रही है उनके आने जाने के रास्ते में ही। आप ऊपर के छः आसमान, तो छः जो कायनातें हैं उन्हें तो छोड़ दीजिए, आप अपने आसमानी दुनिया और इस ज़मीन को लीजिए, इनके दरमियान बिलियंस भी कम है ये नंबर। अगर मैं कहूँ कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, मैं सितारों की बात नहीं कर रही, मैं गैलेक्सी की बात कर रही हूँ। ठीक है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज भी कम है अगर मैं बिलियन भी यूज़ करूँ, पता नहीं कितनी है। ठीक है, इवन क्लस्टर्स हैं, ट्रिलियन के हिसाब से क्लस्टर्स हैं। अब ये वो कैलकुलेशन है जो हमारे दिमाग में समाती भी नहीं है। अब आप सोचिए कि ऐसे में कोई मखलूक जिसको तेज़ी से अहकामात जो है वो अंजाम देने हैं, उसे कभी एक कोने में जाना है कायनात के, कभी दूसरे में पहुंचना है, एक ग्रोह को एक हुक्म दिया हुआ है कि वो ज़मीन पर फना जगह ये काम अंजाम देगा, एक को कोई दूसरा हुक्म दिया हुआ है। अब आप उनकी मूवमेंट देखिए, और उनके रास्ते में आप देखिए किस कदर ज़्यादा सिलेस्टियल बॉडीज़ हैं। ठीक है, हमें तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई खला है ना ज़मीन और आसमान के दरमियान, लेकिन ये तमाम जगह जो है ये भरी हुई है। ठीक है, फिर अगर आप इसे, अगर वही बात है कि कुरान की तफसीर को हम, हमारे पास जैसे जैसे और मज़ीद नॉलेज आता जाता है साइंटिफिक, हम उसके साथ भी रिलेट कर पाते हैं। तो आपको पता है कि जैसे अब ये जो पहले समझा जाता था कि खला जो है ये स्पेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये समझा जाता था बहुत शुरू शुरू में, जो बड़ा एक नेटिव सा कॉन्सेप्ट था जब हमारे पास साइंस का और फिजिक्स का, तो समझते थे कि खाली जगह है। ठीक है, अब के जो फिजिसिस्ट हैं, जो इस मौजूदा दौर के, जो आप कह लीजिए कि दिस पोस्ट मॉडर्न एरा के जो फिजिसिस्ट हैं, और ये जो अब आइंस्टाइन के दौर के, ठीक है, न्यूटोनियन दौर तो ख़त्म हो गया ना, आइंस्टाइन के दौर के और उसके बाद के अब जो हैं सारे, ये कहते हैं कि एक्चुअली जो स्पेस है ये खाली जगह नहीं थी, कभी भी खाली जगह नहीं है। ठीक है, हमें एक ना महसूस होने वाला जो मादा है वो इस जगह पर मौजूद है, और उसकी जो भी पावर है, जो उसकी जो भी, आप जैसे जैसे कशिश है, ज़मीन की पावर को हम कशिश शकल कहते हैं, तो उसकी जो भी कशिश है वो वहाँ पर कार फरमा है। और इसी वजह से वो ये कहते हैं कि पहले जैसे इंसान का कॉन्सेप्ट था कि ये खाली जगह है और यहाँ पर बस ये जो सैयारे और सितारे हैं, जितने भी अजराम फल्की हैं, ये ऐसे जैसे कि वो मुअल्लक हैं, या वो मूव कर रहे हैं स्पेस में। अब वो ये कहते हैं कि एक्चुअली एक पाथवे बना हुआ है हर सितारे और सैयारे का घूमने का और उसके सफ़र करने का। ठीक है, जो भी उसका है, वो राउंड है या एलिप्टिकल है, वो जैसा भी उसका मदार है, वो एक्चुअली पाथवे बना हुआ है, जिसे वो अब स्ट्रिंग थ्योरी का नाम देते हैं फिजिक्स में। तो वो ये कहते हैं कि स्पेस में किसी ने भी अगर ट्रैवल करना है तो वो अलोंग दिस स्ट्रिंग्स ट्रैवल करता है। यानी वो स्ट्रिंग्स आप समझिए कि हमें ना महसूस होने वाले वो रास्ते हैं। ठीक है, और फिर वही बात है, वो बात ब्लैक होल और उस तक से, बहरहाल चूंकि हम कोई फिजिक्स की क्लास नहीं कर रहे, लेकिन मैंने सोचा कि ये पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रख दूं, चूंकि अब हम इसकी तफसीर इस वक्त 21वीं सदी में कर रहे हैं। तो तेज़ी से तैरने वाले, कि ये वो हैं जो बेसिकली, तो वो जैसे जराम फल्की तैर रहे हैं और उनका एक रास्ता है वो जिस पर तैर रहे हैं, बेसिकली वो स्ट्रिंग है उनकी, वो एक चीज़ के साथ एक्चुअली बंधे हुए हैं। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं लटके हुए, वो मुअल्लक नहीं है। इसी तरह अल्लाह आलम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई फरिश्तों के लिए भी इसी तरह रास्ते बनाए हुए हैं। तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताते हैं ना कि जब क़यामत वाले दिन जो है वो आसमान में दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे। हमने देखा था ना अभी पीछे। तो क्यों क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मूवमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा उस वक्त काम हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा नकलो हरकत हो रही होगी, तो हमें उतने ही ज़्यादा जो है वो रास्ते चाहिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी एक एक पूरा एक डिज़ाइन जो है वो
ऑलरेडी कार फरमा है, लेकिन उसकी समझ जो है वो इंसान अपने वक्त और अपने इल्म के हिसाब से जो है वो मज़ीद जैसे जैसे बढ़ाता है तो उसको रिलेट कर सकता है। सो अल्लाह आलम कि वो इतनी तेज़ी से अलोंग अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रिंग थेरी वो कायनात के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मूव करते हैं, और ऐसी मूवमेंट कर रहे हैं जिससे किसी भी किस्म की कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। ठीक है, अब आप देखिए कि जो फरिश्ते हैं वो एक बहुत बड़ी मखलूक है, मैसिव है। ठीक है, वो कोई छोटी मखलूक नहीं है, हमारे जैसे नहीं है उनके जिस्म, वो बड़ी मखलूक हैं। तो उनकी नक्लो हरकत जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिलेस्टियल बॉडीज़ है, इतना कुछ रास्ते में आ रहा है। लेकिन कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सारा सिस्टम डिज़ाइन फरमाया है, सुब्हान अल्लाह, कि इसमें वो पलक झपकते एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल कर लेते हैं। और जो अल्लाह का निज़ाम चल रहा है उसमें किसी भी तरह का कोई, उसमें किसी तरह की रुकावट का बाइस नहीं बन रहे, किसी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, कोई हिंड्रेंस नहीं आ रही। तो ये हैं वो तेज़ी से तैरने वाले। तो अगर हम फरिश्तों को लेंगे इस सयाको सबाक में, या अगर फरिश्तों वाली ऑप्शन को यहाँ पर लेते हैं और उसके हिसाब से तफसीर देखेंगे, तो ये तफसीर बनती है कि तेज़ी से वो एक से दूसरे मुकाम पर ट्रैवल करते हैं, और जो अहकामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ज़िम्मे लगाए हैं उनको सरअंजाम देते हैं। ठीक है, और अगर हम इसे वो ही रूह कब्ज़ करने के मायने में लेंगे तो इसका ये है कि जैसे ही वो किसी रूह को अपने कब्ज़े में लेते हैं, चाहे वो मोमिन की रूह है चाहे वो एक काफिर की रूह है, तो वो उसे लेकर वहाँ ठहरते नहीं हैं। ठीक है, बल्कि बहुत जैसे जैसे हम हदीस में भी पढ़ते हैं, पलक झपकते की देर में ही जो है वो मुल्कुल मौत से उस रूह को लेकर, वो जो उनके साथ जमात आती है फरिश्तों की, वो अपने कब्जे में ले लेती है और फिर लेकर और आसमान की तरफ जो है वो अपना सफर शुरू कर देते हैं। ठीक है, फस्साबिकाती सबका, अच्छा सॉरी, हवाओं का रह गया। तो हवाएं अगर हम लेंगे फस्साबिकाती सबहा यानी तेजी से तैरने वाली, तो ये वो हवाएं हैं जो कि बादलों को लेकर, जिनके अंदर बादल जो है वो तैरते हैं। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं बादल भी हमें नजर नहीं आ रहा होता, तो लेकिन हवा जो है वो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इस वक्त उनके लिए एक स्ट्रिंग है, जैसे हमने स्ट्रिंग थ्योरी की बात की है अजराम फल्की के लिए, यहाँ पर बादलों के लिए ये वो हवाएं हैं जो बादलों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह उनको लेकर चलती हैं। ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही उनको उनकी ये स्पीड, कभी अगर आप देखिए, अगर आपको कुछ शुगफ हो तो आप जो अपना रोज़ का मौसम का हाल देखते हैं, तो उसमें इन सब चीज़ों की ना डिटेल दी होती है। आप वो देखिएगा तो बता रहे होते हैं ना, चूंकि आपको पता है बसा औकात आप देखते हैं कि अच्छा बादल हैं, बहुत गहरे बादल हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि बारिश आपके शहर में नहीं होनी, वो आपसे जो बहुत दूर एक शहर है ना वहां जाकर होगी। क्यों? क्योंकि वो हवा तेज इतनी होती है कि वहां पर बादल नहीं ठहरते। फिर जहाँ कहीं जाकर थोड़ा सा टेम्परेचर इस तरह का मिलता है कि हवा की स्पीड कम हो जाती है, भारी हो जाते हैं, वहां पर फिर वो बरसते हैं जाकर। सुभान अल्लाह, ये सारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये सारी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कदर के वर्ड में इसकी वो पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सारी कैलकुलेशन इतनी मेटिकुलसली, इतनी परफेक्टली ऑलरेडी जो है वो लौहे महफूज में लिखी हुई हैं कि किसको कहाँ किस वक्त जाना है, किस बादल को, किस शहर पे बारिश होनी है, किस जगह नहीं होनी, कहाँ सिर्फ आंधी होगी, कहाँ पर कहत होगा, कहाँ समुंदर होगा, कहाँ खुश्की होगी। तो ये सारी कदर जो है वो ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी रिटर्न डाउन। तो अगर हम इसको हवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो ये वो हवाएं हैं जो तेज़ी से लेकर बादलों को, जिनमें बादल तैर रहे हैं उन हवाओं की स्पीड की वजह से और उनके अपनी कसाफत की वजह से। ठीक है, तो ये वो बादल हैं जो तैरते फिरते हैं। फसाबिकाती सबका। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसके तर्जुमे और तफसीर की तरफ जाऊं, आप मुझे ये बताइए कि हमने पिछली 3 आयत जो देखी हैं वो, और अब ये जो चौथी आयत है, इसमें क्या डिफरेंस आया है? जी, क्या डिफरेंस आया है? किसी ने नोटिस किया? पैटर्न जो एक हम देख रहे थे, वन्ना जियाती और का, वन्ना शिताती नश्ता, वस्साबिहाती सबहा, फस्साबिकाती सबका, क्या चेंज आया है? बस थोड़ी सी आंखें खोलनी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए अब मैं आपको हिंट ही दे देती हूँ। कसम नहीं खा रहे अल्लाह ताला। कसम तो खा रहे हैं, कसमें तो ये अच्छा, पांचों हैं। अच्छा, कैसे पढ़नी है, कैसे पता चले कसम नहीं खा रहे? किस चेंज से? ये वाव नजर नहीं आ रहा? हाँ जी।
हाँ जी, ठीक नोटिस किया आपने। ठीक है, बिगिनिंग चेंज हुई है। ठीक है, वाओ की हाँ जगह जी, फा आ गया बिल्कुल। है। हाँ ठीक है, पढ़िए, माशाल्लाह आपने ठीक नोटिस किया। ठीक है, लेकिन है कसम, है वो कसम ही। ठीक है, मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ वो ये है कि मैंने आपको पहले कहा था वन्नासियाती गरका के बाद फिर वाव है और उसके बाद फिर वाव है। मीनिंग कि ये तीनों डिफरेंट चीज़ें थी, इंटरकनेक्टेड नहीं थी, एक वाली दूसरी वाली पहले से रिलेटेड नहीं थी। जब हमारे पास ये फा आ जाता है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर आपके लिए इसको ऐसे इस तरह का कर देती हूँ। ठीक है जी, ये फा जब आ जाता है ना हमारे पास, तो ये फा जो है, इसका मतलब है कि ये कनेक्टेड है पीछे से। यानी अब ये जो भी काम हो रहा है वो कनेक्टेड है आयत नंबर 3 के साथ। जो काम आयत नंबर 3 में हुआ है वही काम जो है वो आयत नंबर 4 में असल में उसका उसके साथ ताल्लुक है। तो क्या ताल्लुक है? फस्साबिकाती सबका, सबक मुसाबका करना, ठीक है, मुसाबिकत मुकाबला करना, आगे बढ़ जाना। ये आपको मैंने पहले भी इसके, हमने जब हम पढ़े थे ना साबिकू फिल खैरात, हम पढ़ के आए थे सूरह आल इमरान में भी, तो वहां पर हमने इसकी डिटेल देखी थी, मुसाबकत करना, आगे बढ़ जाना। ठीक, तो बस आगे बढ़ जाने वालों की कसम है या वो गवाह है सबका दौड़ कर, या जो आगे बढ़ जाने वालों की तरह। ठीक है, तो उनकी कसम खाई जा रही है। अब ये कौन है, वही बात आ जाएगी। अगर हम दो तनाजुर, दोनों तनाजुर में देखते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या पिक्चर आएगी। चूंकि अब ये पीछे से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपसे कहा, वस्वाबिहाती सबहा, तो अब इसका मतलब ये है कि वो जो अरवाह उन्होंने कब्ज़ की और अल्लाह की तरफ उनको अरवाह को लौटाने में वो बहुत तेज़ी से जो है वो आसमानी दुनिया की तरफ अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। और फिर ये कि वहाँ से आगे जो भी, जैसे भी एक ऐलान कर दिया जाता है ना, जो ये हदीस भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बता दिया जाता है ना कि जैसे ही आसमानी दुनिया पर पहुँचते हैं तो जो अच्छी रूह होती है, जो मोमिन की रूह होती है, जो खुशबूदार रूह होती है, उसको एंट्री अलाउड होती है, उसको इज़न मिल जाता है। ठीक है, तो उसको हर आसमान से इज़न मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, हत्ता कि सातवें आसमान को क्रॉस करने के बाद जब बात अर्श तक आती है, अर्श तक तो खैर नहीं, ठीक है, उससे यानी सातवें आसमान तक पहुंच गए, जहां पर सिदरतुल मुंतहा के पास, जहां पर अहकामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो है वो दिए जाते हैं। तो वहां पर जो है वो फिर उस रूह के बारे में ये फैसला कर दिया जाता है कि ये जो है इसका नाम अहले इल्लीजीन में लिख दिया जाए। ठीक है, इल्लीजीन और सिज्जीन। ठीक है, सुना हुआ है ना आप लोगों ने इल्लीजीन और सिज्जीन के बारे में? सुना हुआ है? चैट में टाइप करें। ठीक है, तो इल्लीजीन और सिज्जीन जो हैं, क्या होते हैं इल्लीजीन और सिज्जीन? सूरह मुतफ्फिफीन या आएगी इंशाल्लाह इसमें हम जब देखेंगे तो। ठीक है, ये बेसिकली रजिस्टर्स हैं, बुक्स हैं, किताबुम मरकूम। जे जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो फिर डिटेल पढ़ेंगे। तो ये दो रजिस्टर हैं। ठीक, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी 7 स्टार होटल में गए या कहीं भी आप किसी बहुत किसी एलीट प्लेस पर आप गए, तो सबसे पहले तो आपको दाखिल ही नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई बिल्कुल आम इंसान हैं तो वो कहेंगे भाई आप कौन, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लेकिन ये कि अगर आप जो है वो एलीट में आपका शुमार होता है या एलीट्स के साथ आपके रवाबित हैं, या आपका तर्ज ज़िंदगी ऐसा रहा कि आपने उन्हें बड़ा खुश रखा, तो वो आपकी सिफारिश करेंगे और वो कहेंगे ये हमारा अपना ही बंदा है। तो वो कहेंगे हाँ हाँ फिर ठीक है, ठीक है, हाँ आने दें आने दें, एंट्री अलाउ हो गई। फिर आप उनके जो है वो उस पर जाते हैं रिसेप्शन डेस्क पर। ठीक है, आप होते होते सारे जो भी कॉरिडोर्स हैं वो क्रॉस करके जब आप रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं जी आपका क्या नाम है और आप किसके गेस्ट हैं, आप किसके साथ रिलेटेड हैं, या आप खुद कोई बहुत बड़ी चीज़ हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो आपका स्टेटस उसमें एंटर कर देते हैं। तो इट्स द सेम थिंग। ठीक है, जिसे एंट्री अलाउ हो जाती है उसको फिर वहाँ पर जाकर उसको उसका नाम जो है वो उस रजिस्टर में चेक किया जाएगा इलीजीन के, और फिर ये बताया जाएगा कि हाँ जी बिल्कुल ये अहले इलीजीन में है। ठीक है, अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हम सबको उनमें से बनाएं, आमीन। तो फिर ये कि उसके बाद वो रूह जो है, उसके बारे में अल्लाह ताला जो हुक्म देंगे कि इस रूह को जो है वो अब आप ऐसा करें, मैं इनसे राजी हूँ, ये उनमें से हैं जिनसे मैं खुश हुआ हूँ। ठीक है, यह रिलीजन के लिए क्वालिफाई किए, आप अभी इन्हें दोबारा कब्र में भेज दीजिए, क्योंकि इनको अभी वही जो एक कब्र के अंदर उनका होना है, अभी मुनकर नकीर का सवाल जवाब का सिलसिला, एक तो वही, और दूसरे ये कि चूंकि मैंने इन्हें मिट्टी से बनाया था और रोज़े क़यामत मैं इन्हें मिट्टी ही से उठाऊंगा। ठीक है, तो वो फिर रूह जो है वो कब्र में वापस भेज दी जाती है। और भी शोहदा की रूह अरवा जो है वो आती जाती रहती है, वो आपको मालूम है, हम पहले भी पढ़ कर आए थे ना सूरह आल इमरान में गालिबन, कि वो फिर वो कंदीलें होती हैं, वहाँ वहाँ भी स्टे करती हैं, जन्नत के बागात से चुगती भी हैं, और जो भी वो कैफियत है, ठीक, अल्लाह आलम, क्योंकि चूंकि वो आलम गाइब है, सो वी कांट से एनीथिंग विद 100% श्योरिटी अबाउट दैट। एनीवेज, तो
जो फिर उसके बाद हमें मालूम है काफिर की रूह होती है, खासिर ही कहना चाहिए उसे, और बदनसीब कहना चाहिए। और कि जब वो आसमानी दुनिया पर पहुंचती है वो फरिश्तों की फौज लेकर, तो उसे वहीं से ही एंट्री डिक्लाइन कर दी जाती है। उसके लिए आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला जाता। उसे, जिसे कहते हैं ना, बाहर बाहर से ही फारिग कर देना। जैसे मैं और आप अगर हम चले जाएं उठ के ऐसी जगह, तो वो कहेंगे हाँ जी आप कौन है भाई, जाएं शाबाश, तो वो उसको वहीं से कि बिकॉज आपने, अल्लाह ताला कहेंगी आप जब इस दुनिया में मैंने इत्माम हुज्जत किया था हिदायत का, और बहुत सारे चांसेस दिए थे, एक नहीं बहुत सारे चांसेस दिए थे, वेयर वर यू, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू, हाउ वर यू बिजी स्पेंडिंग योर लाइफ। तो अगर आपने तब मेरी केयर नहीं की तो आई डोंट केयर फॉर यू टुडे। ठीक है, आऊदु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। तो फिर उसकी रूह को वहीं से अल्लाह ताला कहेगा इसे फेंक दो, जहां भी, इसे कहीं भी फेंक दो, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका नाम अहले सिज्जीन में लिख दिया जाएगा। और फिर ये कि उसकी रूह को भी वापस दोबारा कब्र में उसके जिस्म में भेज दिया जाएगा, और फिर जो भी सिलसिला होगा। ये सारी कार्रवाई करने में जो ये फरिश्ते हैं वो सबकत इख्तियार कर रहे हैं, तेजी से लेकर ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह का ये हुक्म लेना उस रूह के बारे में कि इसको किधर जाना है, इसका किस रजिस्टर में नाम है, इसकी एंट्री कहाँ हुई है, और फिर उसको उसकी कब्र तक पहुंचाना। इस सारे काम में वो सबकत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फौरन एग्रेसिव होते हैं। यानी एक मिनट के लिए भी, अब जिसे कहते हैं ना, वो रिलैक्स नहीं होते। वो ये नहीं कहते कि अच्छा अब हमारा काम हो गया, अभी हमने रूह कब्ज़ की है, अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम अगला काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो फ़ा है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये जिसे मैंने आपके लिए यहाँ पर ये रेड लाइट की थी, ठीक है, तो ये जो फ़ा है इसका ये मतलब है कि वह साबिहाती सभा के साथ रिलेटेड है। और अगर हम इसे जर्नलाइज मीनिंग में लेते हैं, फरिश्तों ही के लिए लेते हैं, तो भी ये बहुत इंटर रिलेटेड है। तेज़ी से वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो टोलियां जो काम अल्लाह ने उनको दिए हैं, और वो काम करने में किसी भी किस्म की काहली सुस्ती नहीं बरतते, बल्कि आगे बढ़ के उनकी कोशिश है कि वो उस काम को जो है, वो कोशिश नहीं बल्कि वो तो खैर करते हैं, क्योंकि उनका तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया ना। ठीक है, तो वो जो है वो आगे बढ़ के उस काम को तक, उस काम को करने में जो है वो एक दूसरे से सबकत लेते हैं, करते हैं। ठीक है, मतलब दे आर जस्ट रेडी एंड दे आर वेटिंग फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआलाज़ ऑर्डर। जैसे कि हमने हज़रत इसराफील के बारे में ये बात सुनी हुई है सही हदीस से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कैसे कैसे बेफिक्र हो सकता हूँ, या मैं कैसे जो है वो खुशी का इजहार कर सकता हूँ, जो भी मफहूम है, मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट अल्फाज नहीं आता, जबकि हज़रत इसराफील जो है वो सूर मुंह में लिए खड़े हैं, यानी वो बिल्कुल रेडी हैं। तो यही जो कैफियत होती है, ये होती है सबकत इख्तियार करना। जैसे रेस के टाइम पर बिल्कुल आप रेडी हैं, यू आर रेडी फॉर द रेस। बस अब ये कि जैसे विसल होगी या वो जो भी फ्लैग होगा आप भागना शुरू कर देंगे। तो ये वो कंडीशन है कि वो बिल्कुल रेडी हैं, उनकी तरफ से कोई डिले नहीं है। अगर कोई डिले है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अमर का और अल्लाह के हुक्म का। जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देते हैं उस पल जो है वो उसी पल जो है वो उस काम को करने के लिए वो मुस्तैद हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें हुक्म देंगे, वो तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के इंतजार में खड़े हैं। इट्स नॉट लाइक कि अभी सूर को बनना है, अभी वो पता नहीं क्या होगा, और वो अपनी पोजीशन पर जाएंगे, खड़े होंगे, फिर वो जब अल्लाह ताला कहेंगे कि अच्छा भाई सूर का टाइम हो गया, तो वो फिर जाएंगे, और वो नहीं, वो बिल्कुल रेडी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। ये कैफियत है जो कि साबिकाती सबका की कैफियत है, कि इसमें किसी भी किस्म का कोई जो है वो काहली का एलिमेंट नहीं है। तो इसमें ये दोनों तरह से अगर हम फरिश्तों को देखते हैं तो ये दोनों तरह से उनकी आ जाती है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेकिंग द अरवाह, और फिर ये कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजिंग द ड्यूटीज़ विद इन द यूनिवर्स। और अगर हम इसको जो है वो हवाओं के ज़िमन में लेते हैं, तो हवाएं जो हैं ये वो हैं जो कि तेज़ी से फिर उन बादलों को लेकर, जो कि वो मूव तो कर ही रही थी, जा ही रही थी, वो बादल तैरते हुए जो उनके अंदर उनको लेकर जा रही हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं, जल्दी जल्दी उस जगह पहुंचती हैं जहां पर उनको पहुंचने का हुक्म है, ताकि जहां भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस बादल के लिए भी लिखा है कि वो वहां बरसे, तो वो वहां पर उस मुकर्रर वक्त पर बरस सके। तो ये हवाओं के ऊपर भी इसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है। फिर ये कि फल मुदब्बिराती अमरा, और फिर ये कि वो मुदब्बिराती तदबीर करने वाले हैं, अमरा काम की।
ठीक है। तदबीर दुबर से है, जैसे आप कहते हैं कुरान में भी, बार बार मैं भी आपको कहती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहते हैं ना, तदब्बुर करो तदब्बुर करो। इसी से ही है तदबीर जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो क्या, किससे है ये? दाल बा रा से है, दुबर। ठीक है। दुबर किसी को मालूम है दुबर का क्या मतलब होता है? कभी पहले किसी ने सुना हो, पढ़ा हो, सीखा हो? दुबर, दुबर कहते हैं पीठ को। ठीक है, बैक को। तो पीठ, तो तदब्बुर क्यों कहा जाता है? दुबर यानी पीठ पर सवार हो जाना, यानी आप किसी चीज के पीछे पड़ गए हैं, उसके ऊपर सवार हो गए हैं, उसके पीछे लग गए हैं। तो जब आप किसी चीज के पीछे लग जाते हैं, किसी काम के पीछे लग जाते हैं, तो उसको करके ही दम लेते हैं। ये इसी मीनिंग में हम यूज करते हैं ना। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि तदब्बुर करो। तदब्बुर करो क्या? इसके पीछे पड़ जाओ, इसकी गहराई में उतर जाओ, फिर देखो कि कौन से मोती तुम निकाल के ला सकते हो। ठीक है। और फिर ये कि किसी भी काम को करना ऐसे नहीं कि बस आपने सोचा अच्छा मैं ये काम करूंगा और आप उठे और आपने करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं। आप एक पूरी कैलकुलेशन आपने की। ठीक है। आपने पूरे प्रोज एंड कॉन्स उसके कैलकुलेट किए। अच्छा मैं करूंगा तो ये होगा, इस वक्त करूंगा तो ऐसे होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, इस वक्त को अगर आगे से पीछे करूंगा तो क्या होगा, अगर रिसोर्सिस को शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा। पूरी कैलकुलेशन आपने अपनी तरफ से की। ठीक। और पूरा उसके नतीजे जितने आप कैलकुलेट कर सकते थे, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी आपने कैलकुलेट किए, फिर आपने उसको किया। ठीक। टू एग्जीक्यूट इन अ प्लान्ड मैनर, ऐसे नहीं कि बस सोचा और करना शुरू कर दिया, मुकम्मल उसको आपने प्लान किया। ठीक है। बिल्कुल, एक जिसे कहते हैं ना कि किसी भी बात को, किसी भी काम को एक वेल स्टडीड तरीके से करना, तो ये होता है फिर उसकी तदबीर करना। और फिर वही बात है कि इसमें वही जो है, अगर हम देखेंगे तो फरिश्तों के बारे में वही कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो काम इनके ज़िम्मे किया है, हर काम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्ते, बेसिकली ये तदबीर फरिश्ते नहीं कर रहे। यहाँ पर बात यह आ रही है कि वो काम जैसे कर रहे होते हैं, तदबीर तो पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की है ना, वो जिस तरह एग्जीक्यूट करते हैं ना उस काम को, वो इतना परफेक्शन से होता है कि वो अगर हम देख सकते उसे, तो हम खुद एक ऑ में होते कि वाह ये अच्छा, ये ऐसे बिल्कुल एक इंच बराबर भी ये यहाँ से वहां नहीं है। जी, इसको जैसा होना चाहिए था परफेक्शन की डेफिनेशन में, ये वैसा ही है। लेकिन वो चूंकि तदबीर सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, उस तदबीर के मुताबिक, उसी तदबीर के साथ वो एग्जीक्यूट करते हैं उन तमाम कामों को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए ऑलरेडी उनको असाइन किए हुए हैं। ठीक है। और अगर हम हवाओं को लेंगे तो हवाओं का भी क्या है? वही जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हवाओं की मजाल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जो है, वो अगर अल्लाह का हुक्म है कि आज जो है वो शुमाल से जुनूब की तरफ जानी है, तो वो अपनी मर्जी से जुनूब से शुमाल को नहीं चल सकती। ठीक है। ना ही मशरिक से मगरिब को जा सकती हैं। ये सारी कैलकुलेशन, जो इतनी मेटिकुलस कैलकुलेशन, वो सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तदबीर उसके पीछे है। लेकिन जब आप देखें तो लगेगा ऐसे कि वाह ये कितना परफेक्टली जो है वो बिल्कुल ऐसा ही था। आज वहाँ पर, आज उस मुल्क में, या आज इस जगह पर, या आज उन जंगलात में ये जो बारिश थी ये बहुत इसकी ज़रूरत थी। ठीक है। या ये जो है वो इस मौसम में यहाँ पर बारिश नहीं होनी चाहिए, इसलिए नहीं हुई। तो ये सारी, वो देखने में ऐसे लगता है जैसे ये फरिश्ते कर रहे हैं, वो देखने में ऐसे लगता है जैसे ये बारिश है जो बड़ी परफेक्ट टाइम पे बरसी है, या जो कि नहीं बरसी तो ये भी बहुत परफेक्ट था। लेकिन एक्चुअली वो उसके पीछे सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही वो तदबीर है, जिसके हुक्म से जो है वो ये सारे अमर फरिश्ते जो है वो अंजाम दे रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें जो मैं आपके लिए रैपअप कर देती हूँ, ये जो 5 कस्में खाई गई हैं, 5 तरह के काम ये इसमें हम देख रहे हैं। जो हमारे पास 2 आरा बड़ी बड़ी जो हैं, उसमें हमने इसमें देखा कि एक राय के मुताबिक जो है ये हवाओं के लिए है, और उसके ज़िमन में आपको मैंने बता दिया कि अगर हम हवाएं लेंगे तो कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाएगा। और दूसरा ये कि फरिश्तों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 2 सिनेरियो हैं। अरवाह कब्ज कर रहे हैं, जब वो इंसानी जान को कब्जे में ले रहे हैं, ठीक है, इंसानी रूह को कब्ज कर रहे हैं, तो ये सारा सिनेरियो उसी को बयान कर रहा है। ठीक है। काफिर की रूह को वो काफिर के जिस्म में फैल कर, गहराई में उतर कर वहां से कब्ज करते हैं, और
मोमिन की रूह को जो है वो बहुत आसानी से निकाल कर ले जाते हैं। फिर इन अरवा को कब्ज़ करने के बाद वो किसी इंतज़ार में नहीं खड़े, वो बहुत तेज़ी से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। और सफ़र करके जब पहुंचते हैं और जो कुछ भी उन अरवा के बारे में अल्लाह ताला फैसला फरमाते हैं, उनको उनके रिस्पेक्टिव मुकाम तक पहुंचाने में, अपनी उस ड्यूटी को अंजाम देने में वो फिर एक दूसरे से आगे जो है वो बढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि फ़ौरन जैसे ही हमारी रब ताला ने हमें जैसे और जो हुक्म दिया है उसे पूरा करने में हम सबसे आगे आगे हों, और बहुत परफेक्टली उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। और यही सिनेरियो उनका, सिर्फ अगर हम अरवाह को कब्ज करने के तनाजुर में ना देखें, बल्कि बाकी के जितने भी काम हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें असाइन किए हैं, तो ये बिल्कुल सारा उस पर भी ये सिनेरियो पूरा उसी तरह से हम देखते हैं कि वो बैठ जाता है। ठीक है। यहाँ पर ये 5 कस्में ख़त्म हुई हैं, और इसमें जो इसके अलावा जो आ रहा है, मैंने आपको बताया था 39 है इन टोटल, लेकिन कुछ मैं आपको और भी बता देती हूँ। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो कस्में खाई गई हैं, ये जहाद के घोड़े, यानी वो जो गाजी हैं जो जहाद के लिए जाते हैं, ये उनके घोड़ों की खाई गई है। ठीक है। और इससे मैंने आपको बताया है कि वो इस पर सूरह आदियात को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें घोड़ों की कस्में हैं। फिर कुछ कहते हैं कि ये मुजाहिदीन के हाथ हैं। ठीक है। और वो फिर इसको वो मैदान जहाद और उसके साथ सारा रिलेट करते हैं। हसन बसरी के मुताबिक सितारे हैं। ठीक है, लेकिन ये एक बहुत वीक राय है। ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो कुछ कहते हैं कि ये रूह की भी कैफियत हैं। अरवा, इंसानी अरवा, जब यानी जब इंसान अपने सलूक की मनाजिल तय करता है, तो वो फिर पहले अपनी नफ्स कुशी करता है, फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर नेकी करना आसान हो जाता है, और फिर वो अल्लाह के हुक्म की तरफ तेज़ी से भागने वालों में शामिल हो जाता है। तो ये सलूक की मनाजिल हैं। और होते होते जैसे वो कहा जाता है कि जो है वो ये एक राय है कि जो नेक अरवा हैं, जब वो मतलब अल्लाह ताला जब नेक इंसानों की रूह कब्ज़ फरमा लेते हैं, तो उन्हें भी शायद जो है वो इस दुनिया के निज़ाम में जो है वो फरिश्तों के साथ कहीं ना कहीं साइन कर दिया जाता है। अल्लाह आलम बिस्सवाब, दिस इज़ वन ऑफ द ओपिनियन, तो इसलिए मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन इसको हम कोई श्योरिटी से, चूंकि ना ये हमें बताया गया है इस तरह का कोई इल्म, तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल ये अहले इल्म की जो है वो एक अपनी कंटेम्पलेशन है। ठीक है। चलिए, यहाँ से जो है वो बात जो है वो आगे चलती है। हाँ जी, कोई तलावत करना चाहता है, कर सकता है। अनम कह रही है स्टक है। अनम, क्या स्टक है? हाँ जी, क्या स्टक है? आप लोगों को वाइट बोर्ड नहीं नज़र आ रहा, या आवाज़ में कोई इशू है? जल्दी जल्दी बता दिया करें, ठीक है, ताकि फिर हमें इतना वेट ना करना पड़े। अगर आवाज़ मेरी ठीक आ रही है, वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, जल्दी से या तो अनम्यूट होके बता दें, या फिर जो है वो टाइप कर दें। ठीक है, और जी गुड है, बिल्कुल थैंक यू। नजर भी आ रहा अच्छा, आपकी, हाँ, आप रिजॉइन हुई थी, ठीक है। अच्छा, चलें, ठीक है। कोई करना चाहता है? सब सही है, चलें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। चलें, मैं ही इसको देख लेती हूँ, ठीक है। आप लोग बस थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक सवाल पूछूंगी फिर उसके बाद आपसे, ठीक है। चलें, बल्कि इसको एक साथ साथ ही कर लेते हैं। बाद आऊज़ु बिल्ला, यौमा तरजुफु राजिफा ततबउहा रादिफा कुलूबुन यौमइदिन वाजिफा अबसारुहा खाशिआ यकूलूना इन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा अइदा कुन्ना इदामन नखिरा क़ालू तिल्का इदन कर्रतुन खासिरा फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा फ़इदा हुम बिस्साहिरा। जी, अब आप मुझे बताइए कि इससे पहले मैं तर्जुमे पे जाऊं, आपने अब क्या डिफरेंस नोट किया है? ठीक है। फस्साबिकाती सबका फलमुदब्बिराती अमरा, यौमा तर्जुफुर राजिफा, यहाँ से क्या डिफरेंस आपको सुनने में या तलावत में और देखने में, क्या डिफरेंस यहाँ से फील हुआ है? नजर में देखो ना, दिनों सब की जागते हैं। दिनों की बात हो रही है, इसमें दिन का जिक्र है हर जगह। अभी सिर्फ सुनने में बताना है, ठीक है। जब हम तलावत कर रहे हैं, सिर्फ सुनने में क्या फ़र्क आया है? है। कसम वाला एंड पैटर्न खत्म हो गया है आपका। जी आतिका। मुझे लग रहा है कि कसम जो वो 5 दिन उनका जो एक पैटर्न चल रहा था वो खत्म हुआ है, और अब अल्लाह ताला उसको रोजे क़यामत के दिन की और पिक्चर दे रहे हैं। हाँ, वो तो आप लोग मुझे इसके मायने बता रहे हैं, ठीक है, या तफसीर बता में जो आ रहा है ना वो बता रहे हैं। सुनने में बस बताइए क्या फ़र्क आ रहा है।
फल मुदब्बिराति अमरा यौमा तरजुफुर राजिफा तत्बउहर रादिफा। क्या बदला तलावत में? सारी वो सीक्वेंस, जैसे वो राजिफा, रादिफा, वाजिफा। सीक्वेंस चेंज हुआ है ना, जो जी। एंडिंग हो रही थी पहले वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत ये जो है वो एक ग्रामेटिकल और लिंग्विस्टिक कोहेरेंस है। जैसे टॉपिक चेंज हुआ, साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो आप देखिए कि वो जिसे कहते हैं ना हमारा उसका वजन, उसका रदीफ वो चेंज हो गया है ना, उसकी एंडिंग सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया है। पहले अमरा, नश्ता, सबहा, सबका, अब राजिफा, रादिफा, वाजिफा, ख्वाशिया। इसी तरह ये भी कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये पूरा टॉपिक एक अब उसके ऊपर बात होगी। पांचों कस्में पूरी हो गई। किस चीज़ पर कसम खाई गई है? यौमा, वो दिन या जिस दिन, तरजुफु राजिफा। ठीक है, तरजुफु राजाफा, इसको देख लेते हैं इसका मीनिंग। जोर जोर से हिलना। ठीक है, और इसके अलावा इसके काफ़ी सारे मीनिंग है, मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देती हूँ आपके लिए, इसको एलेबोरेट कर देती हूँ। हाथ कांपना, जलजला आना, फिर इसमें दिल की घबराहट, दिल का भी बेकरार होना, गिड़गिड़ाहट जोर जोर की या गूंजना। ठीक है, तो ये सारा जो है वो इसमें आएगा। अच्छा, इसमें जो है वो इससे पहले कि मैं इसकी वो जो है वो आपको चल तर्जुमा कंप्लीट करके और तफसीर में जाने से पहले जो है वो मैं आपको इसकी थोड़ी रेलिवेंस भी बता देती हूँ। यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो जिस बातों पर कसम खाई गई है उसका बयान तो है लेकिन उसका कोई नाम नहीं आ रहा। ठीक है, वो दिन, ठीक है, तरजुफुर, तरजुफू कांपने वाली, आपके सामने लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन मीनिंग इसके काफ़ी सारे हैं और इसको हम दो तीन तरीकों से भी देख सकते हैं, मैं आपको भी बताती भी हूँ। ठीक है, और राजिफा, तरजुफू राजिफा, ठीक है, कांपने वाली कांपेगी। ठीक है, ये तो आ गया इसका वो मतलब जो आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें जो है वो कौन है अब जो कांपने वाली जो कांपेगी? ये अब हमें नहीं पता, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया। अब इसमें जो है ना वो हमारे पास सूरह जारियात में अगर हम देखते हैं और सूरह मुरसलात में, ठीक है, ये इसका कनेक्शन है थोड़ा सा, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि सूरह जारियात में तो जब ये कस्में खाई गई हैं तो उसके बाद जब बताया गया है कि किसकी कसम खाई गई है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका जिक्र फरमा दिया कि इन्नमा तुवदूना लसादिक व इन्न दीना लवाक़ि। ठीक है, यानी ये वो जो कि ये वो है जो वाक़या होकर रहेगी और ये जो वादा है वो सच्चा है और वो होकर रहेगा। और सूरह मुरसलात के साथ जिसका कनेक्शन है, और सूरह मुरसलात आपको पता है सूरह नबा से एक पहले वाली सूरत है, उसमें तो इन दोनों बातों को जो सूरह ज़ारियात में दो आयात की शक्ल में आई है, नमा तुवदूना लिल वाक़िया की शक्ल की सूरत में अल्लाह ने इसको कंबाइन फरमा दिया कि बेशक वो जिसका वादा किया जाता है तुम सबसे वो यकीनन वाक़ होकर रहेगी। यहाँ पर जो है वो अल्लाह ने ये नहीं बताया कि वो वाक़ करेगा वो दिन क़यामत का दिन या उसका कोई नाम नहीं, बस ये बता दिया वो दिन। तो यहाँ पर जो है वो स्कॉलर्स कहते हैं कि बेसिकली उसको माजूफ रखा गया है, उसको छुपा छुपा दिया गया जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसको क्लियरली नहीं मेंशन किया गया, लेकिन बहरहाल जो उसका मजमून है और जो बैकग्राउंड है उससे हमें ये पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सारी कस्में जो हैं वो रोज़े क़यामत के हक होने पर खा रहे हैं। ठीक है, कि वो वाक़या होकर रहेगी। अब जो वो दिन आकर रहेगा तो वो दिन जो है वो क्या कैफियत होगी। और इसमें मैं आपको ये बात बता दूं कि जब आप इसका तर्जुमा देखेंगे, जिस दिन कांपने वाली कांपेगी, इसके पीछे आएगी पीछे आने वाली, ये आप लिटरल तर्जुमे से जो है वो ये बात कन्वे नहीं होती। ये एक्चुअली पूरा आप ये कहिए कि एक वो जो सिनेरियो है ना, वो उस ये अल्फाज उस पूरे सिनेरियो को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि रजफ जिससे तरजुफू भी है और राजिफा भी, दोनों वर्ड का सेम, दोनों वर्ड्स का जो रूट वर्ड है वो सेम है। ठीक है, लेकिन ये कि इसके जो है वो हमारे पास मल्टीपल मीनिंग्स हैं। और राजिफ जो है वो सिर्फ कांपने वाली को नहीं कहते, जिस दिन जो रोज़े क़यामत जब पहला सूर जो फूंका जाएगा या सूर में वो जो पहला नुफखा फूंका जाएगा उसे भी राजिफा कहते हैं। ठीक है, यानी जब पहली दफा सूर फूका जाएगा ये सूर में जो पहला नफखा होगा वो जो होगा उसे भी राजिफा कहेंगे। या वो अजराम हैं, यानी ये वो बॉडीज हैं जो हमें वैसे तो स्टैटिक लगती हैं अभी, ठीक है, या स्टेबल लगती हैं, जैसे हमारी अपनी ज़मीन है, हमारे हिसाब से सूरज है, बाकी के सैयारे हैं, सारी इस वक्त हमें स्टेबल लग रही हैं। ठीक है,
तो क्या होगा, इनकी हरकत कयामत के करीब तेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी, इसको भी राजिफा कहते हैं, इस फिनोमेना को भी राजिफा कहते हैं। तो सिर्फ उस दिन जमीन नहीं कांप रही होगी, एक्चुअली ये पूरा सिनेरियो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पहला नफखा जब फूका जाएगा या गूंजेगा, तो उस दिन क्या होगा, जितने भी ये अजराम फल्की हैं जो आज हमें बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि दे आर स्टेबल, और हमें तो ऐसे लगता है शायद बल्कि मूव भी नहीं करे, ऑफ कोर्स हमें किसी की मूवमेंट फील नहीं होती ना, हमें तो अपनी ज़मीन की भी मूवमेंट फील नहीं होती जब तक कि दिन और रात नहीं चेंज होते। ये तो ये वक्त है कि चेंज होता है तो हमें होता है अच्छा ज़मीन मूव कर रही है ना, वरना तो हमें ये भी एहसास ना होता। हमें वैसे ऐसा तो कोई चीज़ अब खुद को हमारा अपना आप तो मूव करता हुआ फील नहीं होता। ठीक है, तो ये है कि इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये वो दिन है एक्चुअली जिस दिन पहला नुस्खा जब फूका जाएगा, तो इस पूरी कायनात में हर चीज़ ही कांप रही होगी। नॉट ओनली आर दिस वेरी अर्थ, बट एवरीथिंग इन बिटवीन दिस स्काई एंड दिस अर्थ। ठीक है, हर चीज़ जो है वो इस आसमान और ज़मीन के दरमियान जो है वो लर्जेगी, और वो गिड़गिड़ाहट जो है वो कैसे पैदा होगी, और गिड़गिड़ाहट से यहाँ पर क्या मुराद है बेसिकली कि ये एक साउंड वेव होगी। ठीक है, और ये फिर उसके बाद जो भी जलजला बरपा होगा ये उसके, जिसे कहते हैं ना, आफ्टर शॉक ऑफ दैट साउंड वेव, ये उसकी वजह से एक्सट्रीमली इंटेंस साउंड वेव होगी सूर में जो फूंका जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेंगे कि अच्छा ये वाली के ज़मीन को उठा के हिला दो, या फलां सियारे को उठा के फलां सियारे से टकरा दो। नहीं, ये सिर्फ उस सूर में जो आवाज़ होगी, उस आवाज़ की का थ्रेशोल्ड ऐसा होगा। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी इतनी होगी, और उसकी तेज़ी और उसके अंदर सख्ती ऐसी होगी कि उसकी वजह से वो जो जितना भी फिर जलजला होगा वो सारा, उसकी वजह से फिर ये सारे कायनात में हर चीज़ उस वक्त जो है वो लरज रही होगी और कांप रही होगी। तो ये जो है वो एक एक पूरी डिस्क्रिप्शन है जो कि नफ़ख़ाए अव्वल के वक्त पर जो है वो जो क़याम पजीर होगी, तो उसको जो है वो तर्जुफ़ और राजिफ़ा के एक्सप्रेशन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं। ठीक है, और ये जो पहला नुस्खा है ना, इसको जो है वो, इसका नाम है अस्साआ। ठीक है, अस्साआ। ठीक, हम कहते हैं क़यामत का दिन, क़यामत का दिन। आपके ख्याल में क़यामत का दिन जो है वो कौन सा है, जब पहली दफ़ा सूर फूका जाएगा या जब दूसरी दफ़ा सूर फूका जाएगा? अब ये तो मैंने बहुत ही आसान करके आपको बता दिया। हाँ जी, क़यामत, क़यामत का क्या दूसरी मतलब दफा है? दूसरी दफा के बाद दूसरी दफ़ा। रोजे क़यामत होगा। हाँ, हम्म, बिल्कुल। क्यों होगा दूसरी दफ़ा? पहली दफ़ा से क्यों नहीं हम कहते कि क़यामत? हम तो कहते हैं ना उर्दू में वैसे भी, मुहावरतन भी, कि क़यामत टूट पड़ी। तो अब वो जलजले और हमने वो उस तरह सब पढ़ा कुछ तो। था कि हाँ, चेंजेस तो आएंगे, लेकिन जो दो सूर होंगे उनके बीच का टाइम भी बहुत ज्यादा होगा। तो वो हम्म तो सालों पे होगा, मतलब वो एक दिन, उसको रोजे क़यामत नहीं कह सकते, वो तो प्रोसेस है टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स रोजे क़यामत, जो उसके बाद आई थिंक शुरू होगा, जो मुझे समझ हम्म आई थी। हम्म, हाँ ठीक है, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। और और उसका, उस वर्ड क़यामत का क्या मतलब है किससे क़यामत? हम्म, क्या हो गया? आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा तो जोर दें। जो वो सूर फूका जाएगा वही बता रहे हैं ना कि फिर क़यामत फिर बर्पा होगी। नहीं, क़यामत, वर्ड क़यामत जो है किससे है? क़याम से। कयाम से। नमाज में आप करते हैं ना कयाम, जी जी। तो क्या करते हैं, खड़े रहते हैं ना, जी जी। है ना, खड़े रहने को कहते हैं कयाम। तो कयाम बेसिकली जब दूसरा सूर फूका जाएगा ही तो लोग खड़े होंगे ना मैदान mahशर में। तो इसलिए जो है वो उससे क़यामत कहा गया है कि खड़े होने का वक्त तो तब से शुरू होगा। उससे पहले तो सारी चेंजेस हो रही हैं, उससे पहले तो जलजला लाकर पहले पिछला सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद बिल्कुल एक नया 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 आसमान बनेगा, नई जमीन बनेगी। ठीक है, और अब उस पर जब दूसरी दफा सूट फूका जाएगा तो फिर अब लोग आकर खड़े होंगे, इसीलिए उसे रोजे कयामत कहा गया है। ठीक है, और वो क्या है, ततबाउ हर रादिफा, ततबाउ इत्तिबा से। ठीक है,
यानी तत्बाउहा पीछे आएगा उसके, और रादिफा पीछे आने वाला, या पीछे आएगी उसके पीछे आने वाली। ठीक है, किसके? उस पहले सूर के फूके जाने का जो इवेंट है उसके फिर पीछे पीछे ही रादिफा आएगी। ठीक है, रादिफा क्या है? रा दाल फा से, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है किसी के पीछे सवार होना, उसके पीछे पीछे चलना। किस तरह से चलना? जैसे कोई एक, आप एक ही सवारी पे हैं और कोई आपके पीछे है। जैसे कोई घोड़े पर बैठा हुआ है और उसके पीछे कोई है। आप कार में बैठे हुए हैं और बैक सीट पर जो बैठा हुआ है वो आपका रदीफ है। जहां वो कार मुड़ेगी, जहां पर आप जाएंगे, वो आपके पीछे पीछे जाएगा, वो अलहदा कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये है रदीफ। यानी ये कि वो काम मुकम्मल ही ऐसे होगा कि दोनों ये इवेंट जो है वो इन सक्सेशन आएंगे, एक के पीछे दूसरा आएगा लाजमी। और फिर ये एक सिलसिला है ना, कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि एक सूर फूका जाएगा, जब पहली दफ़ा नुफ़्ख़ा अव्वल होगा तो वो एक कोई अलहदा इवेंट है, और नुफ़्ख़ा सानी होगा तो वो कोई अलहदा इवेंट है। नहीं, एक बिगनिंग है और एक उसकी कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएगा। ठीक, और उन दोनों के दरमियान जो है वो फिर ये वो वाला वो वक्त है जो कि 40 है। सही हदीस में जो मैंने आपको पहले भी बताया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं 40। और वो कहते हैं कि उन्हें नहीं याद कि आया ये 40 दिन थे, आया ये 40 महीने थे, आया ये 40 साल थे। लेकिन ये कि ये हमारी कैलकुलेशन का 40 नहीं है, वो जो भी हैं बहरहाल। ठीक है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कैलकुलेशन के 40 हैं। तो ये बहुत लंबा कोई अरसा है। ठीक है, जो कि हो सकता है कि मिलियन ऑफ ईयर्स में हो, बिलियन, क्या पता 40 मिलियन हो, 40 बिलियन बने, वो हमारा वी डोंट नो। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से पहला जो नुस्खा है वो असा, यानी वो घड़ी अब आ चुकी जिसका अल्लाह ने कहा था। असा, सात किसको कहते हैं? घड़ी को। तो वो घड़ी तो आ चुकी, नुस्खा अव्वल से ही उस घड़ी का आगाज तो हो गया। वो इवेंट अब शुरू हो चुका है, उसका ऐलान शुरू हो चुका है। अब वो सूर उसमें जारी रहेगा जब तक कि उस साउंड वेव के, उसकी वजह के जो आफ्टर शॉक्स है उसकी वजह से सारी तोड़ फोड़ नहीं हो जाती, और वो दोबारा से जो है वो फिर सब कुछ नहीं बनना शुरू हो जाता। तब तक वो जारी रहेगा। फिर वो ये कि वो जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बारिश भेजेंगे, और उस वक्त बारिश जो है वो कहाँ से आएगी? उस वक्त बारिश कहाँ से आएगी? क्या हमारा ज़मीन का वाटर साइकिल उस वक्त काम कर रहा होगा? सब हमारी ज़मीन के समुद्रों का क्या हाल होगा? क्या आपको पता है कुरान से अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, समुद्र कैसे होंगे उस दिन? हाँ जी, किस हाल में होंगे समुद्र क़यामत वाले दिन, ये जब सारा हो रहा होगा? समुद्र जल रहे होंगे उस दिन, आग लग जाएगी, भड़क उठेंगे। ठीक है, तो फिर कहाँ से आएगी बारिश? हमारी तो ये बारिश यहाँ से आती है ना, समुद्रों का पानी। हम कहते हैं ना, अभी बुखारात बन के जो है वो जाता है हवा में, फिर वो ये होता है तो वो होता है, फिर वो बादल बनते हैं तो फिर वो बारिश होती है, वगैरह वगैरह। वो जितना भी हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं, उस दिन तो ये सारे भड़क रहे होंगे समुंदर। यहाँ तो पानी नहीं होगा, कहाँ से आएगा पानी? कहाँ से आएगी वो बारिश जो उस 40 के अरसे में जारी रहेगी मुसलसल? फिर वो हर चीज को वॉश कर देगी और एक नई हयात क्रिएट होगी, एक नए तरीके से। फिर सब कुछ नए ज़मीन व आसमान, जिनकी खसूसियात भी इस मौजूदा हयात से बिल्कुल फ़र्क होंगी। वो कहाँ से आएगा? किसी को आइडिया? एनी आइडिया? हम्म अल्लाह का अर्श किस पर है? अल्लाह का अर्श, हदीस पता है आपको, जो हदीस अर्श है? उस दिन आपने बताया था ना, पानी पे। जभी तो शैतान ने भी क्या किया हुआ है, अल्लाह को मिमिक करता है ना, अपने आप को खुदा बनाने की कोशिश करता है, तो अपना अर्श पानी पे रखा हुआ है। ये भी हमें हदीस से ही पता चलता है। अल्लाह को मिमिक करने की कोशिश करता है ना शैतान ने, इधर दुनिया में पानी पर अपना अर्श बना, वो पानी पर अपना तख्त रखा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जब अर्श है ना, जब आप सिदरतुल मुंतहा से ऊपर की बात करते हैं, लाजमाओ लामका की बात करते हैं ना जब, तो उसके बाद जो है वो पानी है, फिर अल्लाह की कुर्सी, और फिर अल्लाह का अर्श है, और फिर अल्लाह की ज़ात मुबारका। अल्लाह आलम। ठीक है, वराउल वरा, सुम्मा वराउल वरा, मावरा, हर शय से बालातर। तो वो फिर पानी, वो अर्श से पानी आएगा फिर, क्योंकि ज़मीन का पानी तो सब जल गया, वो तो भड़क गया, वो तो आग बन गया। ठीक है, कुछ पता नहीं क्या फिनोमिना हो रहे होंगे। अल्लाह हमारा रब बेहतर सबसे जानता है कैसा वो दिन होगा। आप सोचिए कि कहाँ स्टैंड करेंगे। इंसान के अगर कोई पत्थर ही नजर नहीं आता कि मैं उसके पीछे ही पनाह ले लूं, इतना सख्ती का दिन होगा।
और आप ये देखिए कि सिर्फ दो अल्फाज का जुमला, ततबा उहर रादिफा तरजुफुर राजिफा कुलूबुई वाजिफा अबसारुहा खाशिया, ये दो दो हुरूफ के एक्सप्रेशन है जो पूरा पूरा सिनेरियो कन्वे करते हैं। अब ये लिंग्विस्टिक ब्यूटी कभी कुरान की इस पर बैठकर गौर करें तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। इसीलिए तो, और अहले अरब तो जानते थे ना, जभी तो वो कहते थे कि ये क्या बयान है, मतलब दो हर्फ में और इतनी गहरी बात, पूरा एक फिनोमिना ही जो है वो कन्वे कर दिया। इसीलिए तो वो जिनके दिल उस वक्त बुग़्ज़ से पाक थे, उनके पास तो कोई चारा ही नहीं होता था कि वो सुनते थे और वो ईमान ले आते थे। कभी आप इसकी लिंग्विस्टिक ब्यूटी में उतरे तो आपको पता चले कि ये क्या शय है। तो अब क्या है उसके पीछे आएगी, पीछे आने वाली रदीफ। ठीक है, रदीफ मैंने आपको बताया जो पीछे पीछे आने वाली होती है। अच्छा, फिर इसमें जैसे आप देखते हैं ना कि हम अपने इशार में भी कहते हैं काफिया और रदीफ, तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप देख रहे हैं कि इन आयात की एंडिंग जो है वो सिमिलर है। तो हम कहते हैं ना कि हर शेर का जो इख्तिताम होता है वो वजन पे आ रहा होता है। ठीक है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी हो शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, अब तो याद भी नहीं है ठीक से। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये एक ही वजन पे आ रहे हैं, तो इसको हम रदीफ कहते हैं। ठीक है, तो ये है रदीफ, उसके पीछे इस तरह से आएगा कि उसको कंप्लीट करने वाला होगा, सक्सेशन में होगा, और वो जो है वो फिर दोनों, यानी ये नुफ़ाए सानी की बात हो रही है। तो ये दोनों जो है वो मिलकर हमारे पास ये एक्सप्रेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। कुलूबुई यौमा इदिन वाजिफा, कुलूबुई दिल। ठीक है, इसको मैं अभी पूरा नहीं ट्रांसफर करी, दिलों कल्ब की जमा है ये। ठीक है, तो एक दिल की बात नहीं हो रही, ज्यादा दिलों की बात हो रही है। दिल यौमाइजिन उस दिन, वाजिफा धड़क रहे होंगे। ठीक है जी, तो इसको जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो है वो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो इसे थोड़ी सी जो तवज्जो दें यहाँ पर दिल में। जो मैं आपके लिए यहाँ पर इसे, ये देखें, ये जो हमारे पास तनवीन है कुलूब हुई। ठीक है, ये जो तनवीन है, बल्कि मैं इसे आपके लिए ना रेड से सर्कल ही कर देती हूँ। चलें, ये जो तनवीन है, ठीक, क्योंकि ये हमारा तर्जुमा बनाएगी यहाँ पर। आमतौर पे ग्रामर में जब इस तरह तनवीन आती है किसी इसम पर, किसी नाउन पर, तो वो इसमें नकरा को यानी कॉमन नाउन को प्रेजेंट करता है, जिसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में तो उसे हम कहते हैं कि एक या कुछ या कई। अब एक तो कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ये वाहिद का सीगा नहीं, ये प्लूरल है। कुलूब आया, कल्ब नहीं आया। कल्ब आता तो हम कहते एक दिल उस दिन कांप रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कल्ब नहीं, ये कुलूब आया है। अच्छा, अब कुलूब आया है तो हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ये कह के कि कुछ दिल या कई दिल। ठीक है, कुछ दिल या कई दिल उस दिन कांप रहे होंगे। इन कंपैरिजन टू अगर यहां पर आ जाता अल कुलूबु यौमा इदिम वाजिफा, तो फिर वो अल अगर आ जाता तो इसका ये मतलब बन जाता कि अब वो सारे इंसानों के दिल उसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तनवीन, तो आप ये देख रहे हैं ना कि एक एक हरकत का भी मीनिंग होता है कुरान के अंदर। सुभान अल्लाह। तो कुलूब के की जो तनवीन है ये बता रही है कि तमाम दिलों की बात नहीं हो रही, कुछ दिलों की बात हो रही है। और क्यों ऐसे हो रहा है, आपका क्या ख्याल है? ठीक है, हम जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र, तमाम इंसानी खसारे में। इन्नल इंसाना, अल इंसाना, तमाम इंसान खसारे में है। अल कुलूब, उस दिन दिल तो सारे धड़क रहे होंगे। ठीक है, फिर कुलूब हुई, यहाँ पर जो है वो कुछ दिल जो है वो उस दिन वाजिफा होंगे। क्यों ऐसा जो है वो एक्सप्रेशन है, आपका क्या ख्याल है? ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ उन लोगों की बात है, इनके दिलों की जो ईमान रखते हैं आखिरत पे। तो वो जब साइंस देखेंगे रोज़ क़यामत, तो वो उस ये जो चेंजेस होंगी उसको वो उनका दिल कांपेगा। और जो जो ईमान ही नहीं रखते तो वो तो शायद हैरत में ही होंगे ना। वो तो एक्चुअली ये अदर वे राउंड हो जाएगा आतिका। ठीक है, यानी देखिए जो मोमिनीन है ना, उन्हें तो साइंस, वो तो दुनिया में ही उनको जो साइंस नजर आ रहे थे तो वो उसी से ही अल्लाह पर ईमान ले आए हुए हैं ना। उन्हें तो ऐसा नहीं है कि वो ये कहेंगे कि हम आलिम गायब देखेंगे तो अल्लाह पर ईमान लाएंगे। ठीक है, तो उनका वो तो ऑलरेडी इस दुनिया में ही मोमिन है। तो इसी अदर वे राउंड, अब ये वो दिल हैं जिनके ऊपर कुरान की आयत ने तो कोई असर नहीं किया जब तक कि वो यहाँ पर थे। ठीक है, अब जब आलम गाइब में वो पहुंचे हैं और उन्होंने सब देख लिया है, तो अब जो है उन्हें पता चल गया कि ये तो वाकई जो वादा हमसे किया जाता था वो हक था।
अब उनके दिल धड़क रहे हैं तेज तेज। ठीक है। और वैसे भी देखिए, जब आप किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार होते हैं जिससे आपको पहले बहुत ज्यादा जिसके बारे में ट्रेन कर दिया गया हो, लेट्स से कोई एग्जाम ले लें, कोई सा एग्जाम ले लें, आप अपने मुल्क में ले लें, कहीं भी ले लें, चलिए एंट्री टेस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपको 6-8 महीने 1 साल से आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए, और कोई सा भी है, ठीक है, एएमसी है, यूएसएमएलई है, प्लैब है, कोई भी एग्जाम है, आपको पता है कि बहुत मुश्किल इम्तिहान आने वाला है, आप उसके लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आपको एंग्जाइटी होगी तो सही, लेकिन फिर भी जब आप उस कमरा इम्तिहान में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन से, उस पेपर से बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी होगी। तो आपका हाल इतना बुरा नहीं होगा जितना किसी ऐसे का जिसे जो है वो उसी दिन उठाकर उस जाकर कमरा इम्तिहान में बिठा दिया जाएगा और उससे जाकर कहेगा, उसे कहा जाएगा चलो अब ये पेपर अटेम्प्ट करो। अब उसके दिल का जो हाल होगा वो ज्यादा बुरा होगा या उसका जो फुली प्रिपेयर्ड गया है। ठीक है। इसी तरह ही है ना, चूंकि ये लोग यहाँ पर रोजे कयामत पर या तो ये ईमान नहीं लेकर आते या ये मजाक उड़ाते हैं उसका। ये समझते हैं कि वो कोई ठट्ठा करने वाली, कोई तमस्खर उड़ाने वाली कोई वाली बात है, उसको संजीदगी से ही नहीं ले रहे। इसीलिए जब वो अपनी आंखों से देखेंगे कि ये तो वाकई हो गया जो हमें बताया जाता था, तो अब जो उनके साथ होगा वो होगा, तो उनके दिल जो है वो उस दिन पे कांपेंगे, यानी इस तरह से लर्जेंगे। वाजिफा जो है वो थरथराना, ठीक है, या दिल का बेकरार होना, धड़कना, और इसको जो है वो हम जो है वो जैसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया होना, दिल की धड़कन का बेकाबू हो जाना। ठीक। फिर वो जैसे एक और इसके अंदर बात ये है कि ये वाजिफा जो है ये हमारे पास यहाँ पर नाउन में आया है, यहाँ पर हमारे पास वर्ब में नहीं आया। और नाउन और वर्ब का भी मैंने आपको ग्रामेटिकली एक डिफरेंस पहले बताया हुआ है कि अगर इसम किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर परमानेंसी आती है। जैसे हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है। अल्हम्दु नाउन है, इट्स नॉट अ वर्ब। ठीक है। नाउन का मतलब है कि अल्लाह की हम्द रहेगी, चाहे कोई करे या ना करे। इट्स देयर, इट ऑलवेज हैज बीन, इट इज देयर एंड इट विल ऑलवेज बी। उसके साथ किसी जमाने का ताल्लुक नहीं होता नाउन के साथ। जैसे ही हम कहेंगे अच्छा अल्लाह की हम्द हुई, इसका मतलब है वो माजी में कभी था, अब नहीं है। हो सकता है मुस्तकबिल में हो जाए। ठीक है। जब हम कह रहे हैं अल्लाह की हम्द हो रही है, तो पता नहीं माजी में थी या नहीं, और मुस्तकबिल में भी होगी या नहीं, हाँ अलबत्ता अब है। तो वो चीज़ परमानेंट नहीं हुई। वाजिफा यहाँ पर नाउन आया है जिसका क्या मतलब है कि वो ऐसी उनके दिलों को बेचैनी लाहक होगी जो कि जारी रहेगी, उस पूरा वक्त सेटल डाउन ही नहीं होगी। हालांकि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, जब हम किसी चीज़ से खौफजदा होते हैं या कुछ भी हमारा ऐसा हमें कोई चीज़ बेचैन करने वाली या अनएक्सपेक्टेड या शॉकिंग हमारी रास्ते में आती है या हम देखते हैं या हमारा उससे इनकाउंटर होता है, शुरू में हम बहुत बेचैन होते हैं, एकदम हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है। ठीक है। फिर जैसे ही हमें पता चलता है अच्छा ठीक है ऐसे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, एकदम गाड़ी के आगे कोई जानवर आ गया, आप एकदम से आपके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन आप क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमाएंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे, बचत हो गई, खैर वाफियत रही, आप सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा सख्ती का दिन होगा, ऐसी आफत आई हुई होगी, एक के बाद दूसरा फिनोमेना पहले वाले से भी बढ़कर जो है वो तंगी में और परेशानी में और सख्ती में ऐसा होगा कि अब वो दिल जिन्होंने अल्लाह पर ईमान नहीं ला कर दिया था, अब उनकी धड़कन सेटल डाउन नहीं होती, उनकी बेचैनी अब कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। तो ये जो है वो इसमें कि ये वाजिफा जो है वो यहाँ पर हमारे पास नाउन है, यानी वो इसी तरह ही धड़केंगे बेचैनी में कि जैसे कि वो मुसीबत और वो खतरा उनके सर पे सवार है। और दिस इज ट्रू, वो है जब तक फैसला नहीं हो जाता। अबसारुहा मेरे खाशिया। ना जी जी जी। सॉरी, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि मैं अभी पूछ लूं या बाद में पूछूं? पूछ लें पूछ लें। मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि कैटेगरीज ऑफ इंसान, जैसे हमने बताया, देखा है कि यहाँ दो ही कैटेगरीज आप बता रही हैं कि एक वो जो ईमान रखते हैं तो उनके दिल इस तरह नहीं लर्जेंगे, और एक वो जो नहीं ईमान रखते या इनकार किया। तो जो बीच के लोग हैं, जो मुनाफिक हो गए या वो मोमिन जो भूले हुए थे क़यामत को, तो या जो हम्म एथिस्ट है, या कुछ और कैटेगरीज भी तो बन सकती है ना। तो हम्म। किस तरह फिट करें सबको इन दो में? हाँ, असल में कुरान का जो उस्लूब होता है, जैसे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुरान जो है ना वो उसूलों पर बात करता है, आपके सामने वो प्रिंसिपल्स रख देता है। ठीक है। और एक स्पेक्ट्रम दे देता है आपको। अब ये जरूरी नहीं कि उस स्पेक्ट्रम पर मौजूद हर हर फर्द को ही मेंशन किया जाए। ठीक है।
जैसा कि अल्लाह ताला ने इस स्पेक्ट्रम पर जो दो बड़े वाज़े रास्ते हैं और जो दो बड़े वाज़े आउटकम हैं उनको मेंशन फरमा दिया। यानी एक वो जो हक की मुखालफत करेंगे और एक वो जो मोमिन होंगे। इनका इन इन दोनों के बारे में, इन दोनों का तर्ज अमल भी और इन दोनों के बारे में भी बात हो गई कि ये अंजाम होगा। लेकिन ये पूरा स्पेक्ट्रम है, ठीक है। एक एंड पर स्पेक्ट्रम के क्या है, मोमिनीन मुत्तकीन भी रहे, ठीक है, गुनाह तो होते रहे लेकिन बहरहाल वो मुत्तकी की हालत में गए, दुनिया से तकवा की हालत में गए। दूसरे एंड पर स्पेक्ट्रम के जो है वो काफिर हैं, फासिक हैं, जालिम हैं, और ना सिर्फ खुद ईमान नहीं लेकर आए बल्कि लोगों को भी रोका अल्लाह के दीन से, और बल्कि जो उस पर चलना चाहते थे उन पर जुल्म भी किया। नाउ दैट इज अ स्पेक्ट्रम, दैट इज अ होल स्पेक्ट्रम। अब उसके दरमियान दरमियान जिसके जो एमाल होंगे उसके हिसाब से डिटेल्स आपको फिर अहादीस देती हैं असल में, ठीक है। अब जैसे कहा जाता है ना हदीस में भी कि पसीने में सब डूबे होंगे तो लेकिन अपने अपने एमाल के हिसाब से डूबे होंगे। जो बहुत फासिक होंगे वो तो बस बिल्कुल गौते ही खा रहे होंगे, लेकिन जो मोमिनीन होंगे वो हो सकता है किसी के टखने तक आ रहा हो, किसी के सिर्फ पाँव का तला ही जो है वो पसीने में हो। तो अब डिपेंडिंग ऑन, कोई जो है वो ज्यादा, अगर जिसके गुनाह ज्यादा हैं उसका हो सकता है कमर से ऊपर तक हो, किसी का जो है वो घुटनों तक हो, किसी का जो है वो पिंडलियों तक हो, ठीक है। तो वो ये स्पेक्ट्रम फिर आपको मजीद जो है वो या तो अहादीस कन्वे कर देती हैं या अल्लाह ताला कुरान में इशारे दे देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में आपको प्रिंसिपल्स बताते हैं, क्योंकि कुरान में जो है वो फर्दन 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 हर हर सिचुएशन जो है वो बयान नहीं की गई, ये कुरान का उस्लूब नहीं है, ठीक है आतिका। जजाकल्लाह खैर, बिल्कुल सही, वाया समझ कि आ गया। बिलखैर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, अलबत्ता वो कैटेगरी जो बिल्कुल आधी आधी बैलेंस हो जाएगी उसको भी कुरान बयान फरमा रहे सूरह अल आराफ में। वो लोग जिनके बिल्कुल ही बराबर हो गया वजन मीजान का, ठीक है, पलड़ा दोनों एक बराबर है, अब उनका क्या होगा, उनको फिर आराफ वो जो ओढ़ वो जो ओट है, जो आड़ है, जो दीवार है, उस पर भेज दिया जाएगा, जिसके एक तरफ जहन्नुम होगी और एक तरफ जन्नत होगी। और अभी जब तक बाकी सबका फैसला नहीं हो जाता तो उन्हें आराफ पर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो एक खास जो कह लीजिए कि एक और जो कैटेगरी है कि जिनका बिल्कुल मिजान का वजन जो है वो बराबर बराबर आ जाएगा, तो उनके साथ क्या मामला होगा, वो फिर मामला इस तरह से कि उनको अल आराफ पर जो है वो भेज दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह वो जो फिर सूरह अल आराफ करेंगे तो उसकी डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बात चल रही है कि अब ये वो जो दिल है ना, अब सारूहा उनकी, अबसार उनकी निगाहें, और ये अबसारूहा का जो हा है ये भी जो है एक्चुअली दिलों की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये मैं इसको बल्कि परमानेंटली कर देती हूँ, ठीक है। ये आपके लिए उन दिलों की आंखें, खाशी आह, या उन दिलों की निगाहें जो हैं वो उस दिन खशियत इख्तियार किए हुए होंगी, ठीक है। ये इसका लिटरल तर्जुमा हुआ। उन दिलों की आंखें तो नहीं ना होंगी, जाहिर सी बात है, उन लोगों की आंखें होंगी ना। ये वही जो होंगे जालिमून, काफिरून, फासिकून, जो भी इस कैटेगरी में, ठीक है। जैसे कि सूरह अंबिया में भी क्रॉस रेफरेंस आता है कि इंतहाई घबराहट का वक्त जो है वो मोमिनीन को जरा परेशान ना करेगा, और मलाइका बढ़कर उनको हाथों हाथ लेंगे और कहेंगे कि ये तुम्हारा वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। ये आयत 103 का मफहूम है, ठीक है। अल्लाहुम्मा जल्लना मिनहुम, आमीन। तो ये लेकिन जो वो दिल हैं जिनकी बेचैनी अब सेटल डाउन नहीं होगी, उन दिलों की निगाहें झुकी हुई होंगी। अबसार बसर की जमा है, ठीक है। उनकी निगाहें क्यों झुकी होंगी, क्यों ये एक्सप्रेशन आया है, क्यों आया ये एक्सप्रेशन, आप मुझे बताएं। दिल और निगाह, हालांकि ये भी हो सकता था ना, अबसारुहुम ख्वाशिया, उन सब की आंखें झुकी होंगी, उन सब काफिरों की आंखें झुकी होंगी। अबसारू हा, उनके दिलों की आंखें झुकी होंगी। व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन दिस टू। हमारी विजन्स और हमारे हार्ट्स, हमारा हमारी हमारी अबसार और हमारे कुलूब कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड होते हैं ना। जो कुछ हम देखते हैं उसका हमारे दिलों पर असर होता है, ऐसा ही है। अगर हम नेकी देखते हैं तो उसका हमारे दिल पर असर होगा, अगर हम बुराई देखते हैं तो उसका हमारे दिल पर असर होगा, हमारे कल्ब पर असर होगा। ऐसे ही है ना, सिर्फ ये तो नहीं कि हम कहें कि बस मैंने देखा, किसी ने कोई फाहश मुवाद देखा और वो ये कहे कि बस वो तो मेरे सिर्फ ब्रेन में जाकर वहां मेरी मेमोरी में स्टोर हो गया, बाकी उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है, वो उसके कल्ब पर जाकर उसने उसको स्याह किया है, असर हुआ है, ऐसा ही है। और वाइस से वर्सा, जो कल्ब की कैफियत होती है वो निगाह से भी रिफ्लेक्ट होती है।
जिस कल्ब के अंदर ईमान होगा ना, उस निगाह को बाहर जितने भी मज़ाहिर हैं, जितनी भी निशानियां ना अल्लाह की, उसको उसमें अल्लाह ही नजर आएगा। और जो कुलूब फिर पत्थर के हो चुके हैं, वो निगाहें भी फिर अंधी हैं। उन्हें फिर उनके सामने फिर चाहे चांद और सितारे भी चल के आ जाएं, आसमान भी फट जाए, फरिश्ते खुद भी आकर खड़े हो जाएं, तो वो कहेंगे ये सब तो जादू है। ठीक है। तो मैं ये चाह रही हूं कि आप यहाँ पर रुक कर इस एक्सप्रेशन की ब्यूटी को अप्रिशिएट करें थोड़ी देर के लिए। ठीक है। लेट आवर सेल्व्स सिंक इन टू द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सच अ ब्यूटिफुल वन। सुभान अल्लाह। ठीक है। कितना खूबसूरत। अल्लाह ताला कह सकते थे कि उनकी निगाहें तो निगाहें ही झुकी होंगी, झुकी तो आंखें ही होंगी, लेकिन क्यों ऐसा? उनकी दिलों की आंखें झुकी होंगी, क्योंकि दिल और आंखें, इनके काम, इनके असरात एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। चूंकि इनके दिल ईमान नहीं लाते थे, चूंकि इनके दिल को तब अल्लाह ताला नजर नहीं आया, इनकी वो निगाहें, वो अबसार जो इन्हें दिए गए थे दुनिया में, इन्हें उनसे उनको इस्तेमाल करते हुए इन्हें अल्लाह की आयत नजर नहीं आई। या ये कि अल्लाह की आयत को ये उन अबसार से देख रहे थे, लेकिन उसका इनके दिलों पर कोई असर ही नहीं हुआ, इनके दिलों में कोई ईमान ही नहीं उतरा। आज अब जब इनको, आज क्या, वो तो जाहिर सी बात है, आलिम गैब खुल गया तो आंखें खुल गई हैं बंदर की, अब तो दिल की आंखें खुल गई ना। यहाँ भी जिन्हें अंधा कहा जा रहा है, तो वो कौन से लोग हैं अंधे? लिटरल तो अंधे नहीं ना हो जाते। ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने उनकी आंखें, उनकी उनकी बेनाई सल्ब कर ली और हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान नहीं ला के दे रहे, वो सारे ब्लाइंड हो गए हैं। ऐसे तो नहीं है ना। उनके दिल की निगाह ही जो है वो ब्लाइंड है ना असल में। तो इसीलिए ये कनेक्टेड है। दैट्स हाउ दिस इज सो ब्यूटिफुल, सो प्रोफाउंड। ठीक है। तो क्यों ये कहा गया कि उनके दिलों की आंखें झुकी होंगी? उस दिन अब उनके दिल ये देख लेंगे कि वाकई ये दिन तो आ चुका, अब हमारी शामत है। अब वो क्या कि दिल भी उसी तरह झुका होगा, और जाहिर एक्सप्रेशन, आंखें तो ऑटोमेटिकली ही झुक जाएंगी। अब उनसे देखा तो नहीं जाएगा ना, अब उनसे देखी जाएगी वो जहन्नुम जो चीखती और धाड़ती लाई जाएगी, और उन्हें अपना अंजाम उसके अंदर नजर आएगा नहीं। और ऐसी उनकी कोई बदकिस्मती, और ऐसी उनकी शोमई, उनकी शामत का दिन होगा, उनकी तबाही का दिन होगा कि वो सजदे में गिरना भी चाहेंगी तो उनकी कमरें तख्ता हो जाएंगी। अल्लाह उस दिन उस इंसान से जिसने इस दुनिया में मुनाफिकत और कुफर की जिंदगी गुजारी, अपने सामने झुकने का हक भी छीन लेगा। उससे अल्लाह गवारा ही नहीं करेगा कि ये मेरे सामने अब झुकना चाहता भी है तो ये झुके। तो क्या कर सकेगा? एट द मोस्ट यही होगा कि मुंह नीचे की हुआ होगा और आंखें भी झुकी होंगी, और खशियत के साथ, खशियत के अंदर जो है वो एक ह्यूमिलिटी का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना नमाज में खुशू खुजू इख्तियार करना, तो खुशू दिल की हालत, क्या दिल की हालत? तो ये देखिए कि अब सार हुआ खाशिया, सिर्फ नीचे नहीं, सिर्फ ये एक दिल की कैफियत है बेसिकली जो निगाहों से कनेक्टेड है। आजिज़ी और इंकिसारी के लिए खुद को छोटा और बेहैसियत करना, खुद को किसी के सामने पस्त और जलील करना या समझना। ठीक है। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, हमारे कुलूब और हमारी निगाहें, हैविंग सेड दैट, जिन्हें आज नज़र नहीं आ रहा रोज़े क़यामत का हक होना, और जिनके दिल आज अंधे हो गए हैं इत्माम हुज्जत के बाद भी, अब उनके दिल किस दिन देखना शुरू होंगे? जिस दिन वो दिन आ जाएगा, यौमा तरजुफुर राजिफा। उस दिन अब उनके दिलों की आंखें खुल जाएंगी, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अब जब खुलेंगी तो उनके ऊपर जिल्लत और मस्किनत का, और पस्ती का, और आजिज़ी और इंकसारी का वो आलम तारी होगा कि अब वो दिल भी झुक गए और अब वो आंखें भी नीचे हैं, मुंह भी लटके हुए हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला और जगहों पर फरमाते हैं इनके चेहरे सयाह होंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ठीक है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें इनमें से ना बनाए, आमीन। तो ये है, ये इसका, इस एक्सप्रेशन का जो कनेक्शन है। ठीक है। हैविंग सेड दैट, यही बात है कि उनकी आंखें झुकी होंगी, लेकिन अबसारुहा, उनके दिलों की आंखें, इंस्टेड ऑफ अबसारुहुम। ठीक है। तो ये यहाँ पर बात जो है वो, यकूलूना इन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा, और कहते हैं वो, अभी बात आ गई उस वक्त की। ठीक है। अभी बात उन क़यामत की तो ये सारी बात हो गई, बयान हो गया। ठीक है। जो हमने, सॉरी, हमने जो इसमें बात पढ़ ली, जो देख ली, वो हमारे पास नुफ़्ख़ा अव्वल और नुफ़्ख़ा सानी की है।
ठीक है। और इसमें जो है वो पूरी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो बेसिकली, ठीक है, यानी दिल भी कांप रहे हैं उस दिन। अर्थ को एक तो है ही है, बाकी भी पूरी कायनात जो है वो उसमें जलजला बरपा है, गिड़गिड़ाहट है, सब कुछ जो है वो अनस्टेबल हो गया। ये जितनी भी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है जिसके ऊपर इंसान अपना रिलायंस रखते हुए ये समझता है ना कि क़यामत कभी नहीं आनी, ये असल में पूरा, अगर आप इसको देख लीजिए, यौमा तरजुफुर राजिफा से लेके अब सारूहा खाशिया तक, कि वो दिन जिस दिन क्या बेजान मखलूकात और क्या इंसान सब के सब कांप रहे हैं, ठीक। और उस कपकपाहट के नतीजे में इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं। अब इंसान जो है वो, अब उसकी वो जो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी थी, ये जो हमें नज़र आता है कि इसी तरह सूरज हर रोज़ मशरिक से निकलता रहेगा और मगरिब में गुरूब होता रहेगा, और ये सारा सिलसिला जो है हयात का, दिन और रात का, ये तो इसी तरह चलता रहेगा। इसको कौन से ऐसा जवाल आने वाला है जो आप हमें खबरें सुना रहे हैं क़यामत की, और पता नहीं कौन सा दिन आएगा और ये होगा और वो होगा। तो ये सारी वो जिसे वो कहते थे ना अलिफ लैलवी दास्तानें जो हैं वो, ये आप हमें ना बताएं। ये हमारे बड़ों को भी कोई आकर इस तरह की बातें करते थे, कोई कहानियां सुनाते होते थे, है ना। वो क्या कहते हैं कि ये हमारे पिछलों की कहानियां हैं, ये कहकर मजाक उड़ाते थे, ठीक है। तो अब जो है वो क्या हुआ, वो सारी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी हैज़ बीन डिमोलिश्ड, हैज़ बीन डिमोलिश्ड। तो ये सारा जो है वो इसके ऊपर भी मैं चाहूँगी कि इस वर्ड पे भी आप थोड़ा सा जो है ना वो इस पे गौर कीजिए कि हमें आज तो यही लगता है कि हर चीज़ बहुत स्टेबल है और ये सारा कुछ ये सब कुछ ऐसे ही कायम रहेगा, जबकि ये हकीकत नहीं है, ठीक है। फिर क्या है आज, लेकिन वो जब ये सब कुछ है तो वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, दे आर मॉकिंग, ठीक है, दे आर मॉकिंग, दे आर मेकिंग फन ऑफ दिस नबाउल अजीम, क्या कह कह के, यकूलूना, और कहते हैं वो, आ इन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा, और बेशक हम यकीनन लौटा दिए जाएंगे फिल हाफिरा, पहली हालत में। तो यकूलूना भी यहाँ पर जो है वो हमारे पास अ, इसमें जो है वो आप कह लीजिए कि फेल फेल मुदारे में आया है, ठीक है। तो फेल मुदारे जो जिसके अंदर जो है वो अरेबिक में हमारे पास कह लीजिए कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दे बोथ आर कंबाइंड इन दिस, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी एक पॉइंट बताया था, ग्रामेटिकली जब हम कोई माजी की बात करें, माजी का फेल अगर आया तो इसका मतलब ये काम हुआ और वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और जब हमारे पास इस तरह से फेल मुदारे आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये काम होता रहा। हैविंग सेड दैट, ये कोई एक दफ़ा का इनकार नहीं था, कोई एक दफ़ा नहीं था कि उन्होंने झुटलाया था, ऐसा नहीं था कि उन बेचारों को समझ ही नहीं आई, और सारी ज़िंदगी वो तो बेचारे बहुत खुलूसे दिल से समझना चाह रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ आखिरा, लेकिन ये कि बस वो उनको जो है वो उसके अंदर कुछ किसी ने उनको सही से गाइड ही नहीं किया। नहीं, इट वॉजंट लाइक दैट। यकूलूना, वो इंसिस्टेंट रहे, वो ये कहते रहे, वो ये काम करते रहे। और जब कोई किसी चीज़ पर इंसिस्टेंट रहता है तो इसका क्या मतलब है कि एक्चुअली उसके दिल ने तो उसको बता दिया है कि सही क्या और गलत क्या है। अब अगर वो गलत पर इंसिस्टेंट है तो ये वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एरोगेंस की वजह से कर रहा है, ठीक है, अपने तकब्बुर की वजह से कर रहा है। और तकब्बुर क्या होता है, तकब्बुर की क्या डेफिनेशन है? हाँ जी, अपने आप को बरतर समझना दूसरों से। और रिफाइन करे कोई इसको, क्या सिर्फ अपने आप को अच्छा फील करना, यानी आपने अच्छे कपड़े पहने और आपको अच्छा लग रहा है, नहीं, और आप दूसरों को छोटा समझना ना। दूसरों को हकीर समझना, उसका एक नतीजा होता है बेसिकली जो तकब्बुर होता है इस सोच का ना, कि दूसरे हकीर हैं या दे आर नो बॉडी और मैं ही सही हूँ। इसका एक नतीजा निकलता है जो बेसिकली फिर तकब्बुर की डेफिनेशन को कंप्लीट करता है। क्या होता है वो नतीजा? शिर्क। सॉरी पढ़िए, शिर्क कह रहे हो आप? हाँ जी। उससे पहले आ जाए, कोई और ट्राई करें। जो शैतान ने किया था, जैसे हसद भी उसकी कैटेगरी में आ जाएगा ना, कि हसद की वजह से। आप लोगों ने वो हदीस सुनी है तकब्बुर वाली, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकब्बुर के बारे में सिखा रहे थे, तो फिर इसी तरह एक शख्स ने उठकर सवाल किया था ना, तो कि अल्लाह के रसूल, मैं जब अच्छा कपड़ा पहनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो क्या मेरी ये फीलिंग्स भी दिल की तकब्बुर में बीमारी, आती हैं? सॉरी पढ़निया। डिजीज ऑफ द हार्ट होंगे या फिर दिल की डिजीज ऑफ बीमारी। द हार्ट तो है, हाँ डिजीज ऑफ द हार्ट तो है, बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज,
चलो मुझे मेरी बात मगरूर। पूरी करने दो। मगरूर भी रिफाइन करें इसको। अच्छा आप लोग सुन लीजिए, शायद आप लोगों को याद आ जाए। तो उस शख्स ने कहा कि जब मैं कोई अच्छा कपड़ा पहनता हूं तो मुझे अपना आप अच्छा लगता है, क्या ये तकब्बुर में आता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमाल वाले हैं और जमाल को पसंद करते हैं। तो यानी अगर कोई खूबसूरती इख्तियार करके और उसको वो हैप्पी होता है उसके ऊपर ना कि हाँ मुझे अच्छे अल्लाह ने अच्छा गेटअप दिया है और मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ, अपने आप को अच्छा लग रहा हूँ देख के, मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो दिस फीलिंग इज नॉट तकब्बुर। तो तकब्बुर क्या होता है ये उसके बाद आता है उस हदीस में। इसलिए बयान की कि शायद आप लोगों को याद आ जाए किसी को। तकब्बुर ये होता है कि जी रोमा। अ, मुझे वो मतलब दूसरे को हकीर समझना अपने आप को। और एक्चुअली उसके नतीजे में क्या है कि आप हक को झुटला रहे हैं। ठीक है। इट इज नॉट लाइक हाउ यू अपेयर आउटवर्डली। तकब्बुर का ये मतलब है कि बस मैं जो समझती हूँ, जो मैं कह रही हूँ, जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, बस वो ही ठीक है। चाहे मेरे सामने लाकर कोई कुरान और सुन्नत से कितनी ही बड़ी दलील भी क्यों ना रख दे, मैं अपना तसव्वुर, मैं अपना कॉन्सेप्ट ठीक नहीं करूंगी, मैं अपना अकीदा ठीक नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कोई भी दलील जो है वो मेरी मैं के आगे कोई हैसियत ही नहीं रखती। तो जब इंसान हक को झुटलाता है उसे तकब्बुर कहा जाता है। ठीक है। वो नो मैटर वो कितना ही अच्छा है, कोई बहुत जबरदस्त मोमिन है, बहुत अच्छी तरह ड्रेसअप होता है, जबरदस्त, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब उसको आकर ये बताया जाए कि देखिए जी आप ये बात कर रहे थे उस दिन, आपने क्लास ली, आपने वाज दिया, उसके अंदर आपने ये बात की, तो वो ये बात मेरा ख्याल है गलत है। वो कहेंगे अच्छा आप मुझे बताइए कैसे। वो उनको लाकर दिखाएंगे, देखिए आप यूँ कह रहे थे लेकिन ये हदीस इस तरह थी, इस तरह नहीं थी, ऐसे थी। ये आयत ना ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। वो कहेंगे हाँ वाकई मुझसे गलती हो गई। या वो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा अगर वो उनको नहीं मालूम होगा या वो जब वो उनका गलत था वो कॉन्सेप्ट, तो वो कहेंगे हाँ वाकई ये आपने मेरे सामने हक ला के रखा, मैं आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, और आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मेरा भी कॉन्सेप्ट ये ठीक किया। ये वो मोमिन है जो जिसका दिल हमेशा हक को रिसीव करने के लिए खुला रहेगा। वो ऑफेंडेड नहीं फील करना शुरू कर देता कि आपकी ये जरूरत, मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, मैंने इतनी डिग्रीज ली हैं और आप यू आर नो बॉडी और आप आकर मुझे करेक्शन देंगे, अब आप मतलब ये मुझे सिखाएंगे। ठीक है। तो ये जो होती है बेसिकली दिस इज तकब्बुर। ठीक है। तो क्या हुआ कि ये बेसिकली ये जो यकूलूना, ये जो ये बात करते थे, ये तो इनका वतीरा बन गया था। इसलिए नहीं कि इनके कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम था, इसलिए कि इनके दिलों में तकब्बुर आ गया था। अब चाहे इनके दिल भी बेचारे कभी कह भी रहे हो ना कि ये बात सही है, सब गवाही दे रहे हैं एज़ा अंदर के, सारी फैकल्टीज दिमाग भी कह रहे हैं कि हाँ वाकई जो दलाइल रखे गए हैं आपके सामने वो दलाइल भी बिल्कुल हक की तरफ है, लेकिन अपनी झूठी शान बचाने के लिए वो जो है वो क्या कहेंगे, वो इनकार करेंगे। उनके पास कोई दलील नहीं है लेकिन बस वो ये काम करते रहे। तो यकूलूना यहाँ पर आया है। ठीक है। कालू नहीं आया, यकूलूना। आ इन्ना, और बेशक, ला मरदूदूना, क्या हम रद्द कर दिए जाएंगे, रद्द से है ये। ठीक है। रा दाल दाल, आप उर्दू में भी पढ़ते हैं। सिर्फ लौटाया नहीं जाना, इसके अंदर एक्सप्रेशन होता है रिजेक्ट करके वापस करना। ठीक है। जैसे आप लेकर गए कोई पीस तो आपने जाकर कहा देखिए जी हम आपसे कल जो है वो ये चीज़ आप हम लेकर गए और आपने तो कहा हमें हमें इसकी क्वालिटी की गारंटी दी थी, लेकिन मुझे घर जाकर पता चला कि ये तो रिजेक्टेड पीस है। तो भाई अब आप अपना अपने पास ही रखें। ठीक है। या वो आपको खुद कह देती है कंपनी के देखिए जी हमारे पीसीज में कोई रिजेक्टेड पीसीज भी मिक्स हो गए हैं, अगर आपको ऐसा मिले तो आप लाकर हमें वापस दे दीजिए। तो ये है एक रिजेक्शन की वजह से जो है वो वापस कर दिया जाना, लौटा दिया जाना। फिल हाफिरा, हाफारा, हाफारा भी अब एक पूरा एक्सप्रेशन है। ठीक है। क्या है इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले। हाफारा है कि रास्ते में चलने के निशान डालना। ठीक। निशान डालना यानी इन अ वे के चल रहे हैं, जैसे घोड़ा भी चल रहा है और उसके सुम भी जैसे थोड़ा सा गड़ जाते हैं जमीन के अंदर ना, इस तरह के निशान। घड़ा खोदने को भी कहते हैं। ठीक है। फिर और भी काफी सारी मीनिंग है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाती। तो बेसिकली यानी उसी फुटस्टेप्स के ऊपर चलते चलते आप बिल्कुल पीछे आ जाएं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप आपके ही फुटस्टेप थे, आप रेत पर चल रहे हैं या आप किसी ऐसी थोड़ी सी
दलदली ज़मीन पे चल रहे हैं जिस पे वो धंस रहे हैं पाँव के निशान, तो आप उसी पर आप आगे गए, 10-20 कदम आप आगे गए और उसी पर पैर रखते हुए 10-20 कदम आप पीछे आकर दोबारा उसी पॉइंट पर आ गए जहाँ से आपने शुरू किया था। मुहावरतन अरेबिक में वापस लौटने को अब हाफिरा कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये वो मजाक उड़ा रहे थे। क्या मजाक उड़ा रहे थे? वो ये कह रहे थे कि क्या हम हमारे अंदर इतना, यानी हमारा हम में कुछ इस तरह की ऐब है कि जब हमें मौत आएगी तो वो मौत हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेगी और दोबारा से हमें जो है वो इस दुनिया में भेज दिया जाएगा। क्योंकि जब उन्हें ये कहा जाता था कि तुम्हें जिंदा किया जाएगा तो वो ये समझते थे कि दोबारा से वो कोई ऐसी ही दुनिया होगी जिसमें हमें वापस भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये वो मजाक उड़ाते थे कि अच्छा अच्छा, बेसिकली वो शायद हमारे अंदर ये कमी रह गई है या ये खामी रह गई है। हाँ, ये मुझे भी लगता है मेरा का थोड़ा छोटा है, तो मेरा ख्याल है जब मौत आएगी ना तो वो मौत मुझे रिजेक्ट करके दोबारा लौटा देगी वापस। हो सकता है मैं जो वो ज़्यादा खूबसूरत बन के वापस आ जाऊं, हो सकता है मेरी ये वाली कमी ना। तो इस तरह से दे यूज टू मेक गॉसिप्स अराउंड इट, दे यूज टू मेक फन ऑफ दिस सच अ सीरियस नबाउल अजीम, ठीक है। तो ये है इसका, इस एक्सप्रेशन का पूरा जो है वो मतलब कि आइन्ना लमर दूना फिर हाँ फेरा। अच्छा अच्छा, यानी हमारे अंदर ही कोई प्रॉब्लम होगा जब भी हमें तो मौत भी कबूल नहीं करेगी। इसीलिए वो ये साहब ये हमें बता रहे हैं कि अच्छा जी दोबारा जाओ जी, वापस जाओ, इस दुनिया में वापस जाओ, फिर ये अपनी कमी वगैरह दूर करके आना, फिर तुम्हें मौत अगर एक्सेप्ट करेगी तो फिर तुम चले जाना कब्र में, इस तरह से, ठीक है। फिर हाँ फेरा आइदा कुन्ना इदामन नखीरा, क्या जब हम हो जाएंगे इदामन अजम, आइन ज़मीम की जमा है हड्डियां, नखीरा गली सड़ी, ठीक है। तो ये यानी कि ये सब होगा जब इतना हमें इस दुनिया से गए को इतना ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा। तो एक्चुअली दिस इज सार्केज्म एंड डिसबिलीफ, ठीक है। अब ये क्या वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? सार्केज्म एंड डिसबिलीफ। हालांकि कितना कितना ज़्यादा कितनी बड़ी मैग्नीट्यूड वाला वो दिन है। और हम इन सारी सूरतों में पढ़ेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे बदल बदल के एक्सप्रेशंस और बताते हैं इस दिन के बारे में कि कैसा सख्ती का ये दिन होगा और उनका रवैया क्या है। या तो वो मजाक उड़ा रहे हैं और या वो डिसबिलीफ में है, ठीक है। नखीरा होता है हड्डी का पुराना हो जाना, ठीक, इतना पुराना हो जाना कि हड्डी जो वो बिल्कुल सूख गई है और उसके अंदर का गूदा भी सूख गया है बिल्कुल। और जब वो खुद उसकी अपनी जो वॉल होती है, जो मोटी जो थिक होती है, वो भी भुरभुरी होनी शुरू हो गई है, खोखली हो गई है, यानी मौत को बहुत वक्त गुजर चुका है। और वो भी एक ऐसी डिकम्पोजिशन की एक ऐसी स्टेज है जिसमें हड्डियां भी, यानी हड्डियां देखें सबसे आखिर में डिकम्पोज होती हैं। इसका मतलब है दैट स्किन मसल सॉफ्ट टिश्यू हैज ऑलरेडी गॉन, वो सब कुछ ऑलरेडी डिकम्पोज हो चुका है और अब हड्डियों की भी ये स्टेज आ चुकी है। और वो एक बहुत वेरी डर्टी स्मेल भी होती है उस वक्त ना, उस वक्त जो भी वो डिकम्पोज होता है उसमें। तो ये हमें बता रहे हैं ये साहब जो अल्लाह का रसूल क्लेम करते हैं ख़ुद को, और ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो है वो बिल्कुल ऐसे ही जीता जाता है इंसान उसमें से बना दिया जाएगा। या तो चले होता ना कि हम अभी मरे हैं, ठीक है, और कोई चलो उसके 2 घंटों बाद जिंदा होने की बात हो रही है, कोई अगले दिन की ही बात है, कोई हफ्ते की महीने की बात है। यानी ये तो कहते हैं कि पता नहीं वो दिन कब आएगा, उनका वक्त भी नहीं मालूम नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं वो आएगा भी, लाजमी आएगा, बहुत सच्चा वादा है अल्लाह का। और फिर कहते हैं कि भाई जब तक तो वो हड्डियों का भी ये हाल हो गया होगा और उस वक्त जो है वो ये हम जो है वो बिल्कुल फिर इसी तरह का इंसान बनाकर उठा दिए जाएंगे। तो ये है वो उनका सार्केज्म और ये उनका डिसबिलीफ। ये इसलिए नहीं था कि इन्हें वाकई जो है वो कोई क़यामत के आने पर इन्हें कोई शक है, बल्कि ये इसलिए था क्योंकि ये इनके दिलों में तकब्बुर था। यकूलूना, जभी तो इन्होंने ये बात जब पकड़ ली तो इन्होंने उसके बाद तौफीक ही नहीं की कि ये ख़ुद को एजुकेट करते, कोई इल्म हासिल करते, अल्लाह की आयत पर गौर करते और हक और बातिल की पहचान करते। इनके तकब्बुर से भरे दिलों ने बस एक फ़िलॉसफ़ी पकड़ ली और एक दुश्मनी पकड़ ली और बस ये कि अब उसको हमने रिजेक्ट ही करना है, ख़्वाह वो कितनी ही सेंसिबल बात है लेकिन हमने उसको रिजेक्ट ही करना है, ताकि हमारी अजारादारी और हमारी शान शौकत और हमारे दुनियावी फ़ायदे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाएं इस चीज़ पर ईमान लाने से।
लिहाजा जो है वो हम सार्केज़म और डिसबिलीफ का रास्ता ही इख्तियार किए रखेंगे। तो लिहाजा फिर उनके लिए क्या होगा, कुलूब यौमाइज़िन वाजिफा, उनके उन्हीं के कुलूब में भी जो उस दिन जो है वो बेचैनी का शिकार, और फिर वो सेटल डाउन नहीं होंगे। अबसारुहा खाशिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मज़ीद जो है वो काफ़िर फिर इस फिनोमेना के बारे में क्या कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या जवाब देते हैं, और इंशाल्लाह उससे आगे के आयत में हम क्या सीखते हैं, तो नेक्स्ट थर्सडे आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।